मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह एक मज़े का कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनली आम है। हाँ जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की या इंडिया की कहानी है? नहीं भाई, इंटरनेशनली ऐसा कुछ देखा गया है। कुछ ऐसे फड्डे, ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे तू मैं होती है जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है, अगर आप कहें, ये हो सकती है बहनों की आपस की लड़ाई, ये हो सकती है देवरानी जेठानी की आपस की लड़ाई, ये हो सकती है नंद भावज की लड़ाई, कभी कभार ये मियाँ बीवी की लड़ाई भी हो सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है कि जो सास और बहू की नोक झोंक है वो तो चलती है, चाहे कोई भी घराना हो, हल्की फुल्की नोक झोंक चलती है और नस्लों से चली आ रही है। आपकी अम्मी ने आपको कहानियाँ सुनाई होंगी, कभी आपकी नानी ने आपको कहानियाँ सुनाई होंगी, तो ये कहानियाँ सुन सुन के हम बड़े हुए हैं और फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर आप ड्रामे देखते हैं, ड्रामों को एंजॉय करते हैं। जब तक आपको ड्रामों में वो मसाला ना मिले कि सास और बहू और फलाना और धमाका, उसी से जो स्टोरी बिल्ट होती है, इसी तरह ज़िंदगी में भी ये हैं स्पाइसेस जिनके बगैर ज़िंदगी का गुजारा करना नामुमकिन है। ये फीके फीके खाने अच्छे लगते हैं क्या? वैसे ही फीकी फीकी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन होते हैं, बड़ा ये बहुत सारी बातें हैं, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं एक साथ, जहाँ भी रहते हैं, मगर यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। क्योंकि मैं ऐसा ये फील करती हूँ कि मेरी सास के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक खलासी है, वो मज़ा नहीं है ज़िंदगी में, वो चटपटापन नहीं है। हालांकि ज़्यादा तू मैं नहीं होती थी, एक ज़माने में होती थी जब उनकी हिम्मत थी, लेकिन वो चीज़ इंजॉय की है मैंने, मज़ा किया है। कल ही मैं जिक्र कर रही थी, मतलब ऐसे ही मेरी जो देवरानी है, वो मेरी सास को जब वो ज़िंदा थी तो उनको हॉस्पिटल में लेकर गई और उनको शायद एडमिट कराना था, तो मेरी सास की एज पूछी हॉस्पिटल वालों ने, तो मेरी जेठानी ने 70 साल बता दी। ओए होए, मेरी सास जो बीमार थी, बीमारी की हालत में बोली नहीं इसको पता नहीं मैं 56 की हूँ। तो लाइक हम कल एक हंसी मजाक में हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी औरत तो औरत है, चाहे वो कितने भी साल की हो। तो उन्होंने इतनी घोरी दी मेरी भावज को और कहने लगी, हाय हाय नहीं 70 नहीं, गलत, काटो काटो, मैं तो 56 की हूँ। ये नोक झोंक, ये चीज़ें ज़िंदगी को लज्जत देती हैं, ज़िंदगी में मज़ा डालती हैं। और अगर बहुत सारी नई लड़कियां जो शादी होके घर जाती हैं और उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि आज मेरी सास ने मुझे ये कह दिया तो बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हल्की हल्की नोक झोंक है ये ज़िंदगी भर चलती रहेगी, मगर इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसे इंजॉय करें, इससे मज़ा उठाएं, बजाय इसके इतने आंसू रोती हैं और आपको लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो आज ऐसे ही लज्जत भरा प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, इनके बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। शायद आप अपनी माँ के साथ उतना वक्त नहीं स्पेंड कर पाते जितना आप अपनी सास के साथ स्पेंड करते हैं। कभी आप उनके साथ लूडो भी खेल रहे होते हैं, जो मैंने खेला है, कभी आप उनके साथ मिलकर खाने भी पका रहे होते हैं, कभी आप उनकी डांट भी खा रहे होते हैं, क्या फुअड़ हो तुम, कुछ सीख कर नहीं आई अपनी माँ से। लेकिन कभी वो आपके लिए आपके मियाँ के सामने खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल थानेदारनी बनकर, आपकी माँ बनकर, खबरदार जो मेरी बहू को डांटा। कभी वो आपके बच्चे को संभालने में आपकी हेल्प करती हैं, कभी वो आपको गाइडलाइंस देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पैकेज है ये जो रिश्ता है सास और बहू का, और इसी पैकेज को आज हम मज़े के साथ आपके सामने पेश करने आ रहे हैं। क्योंकि जिस ड्रामे में सास बहू का कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा रेटिंग देता है, मज़ा देता है। आज भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिनके ड्रामे देखकर आप खुश होते हैं, महसूस होते हैं, उनकी एक्टिंग को सराहते हैं, जैसे वो आंखें मटका मटका के बात करते हैं, और बहुत सारी उनसे, उनके ड्रामों से आपको टिप्स भी मिल जाती है। अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी। तो लीजिए मज़े मज़े की टिप्स और एंजॉय कीजिए आज की सुबह अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, उनकी ड्रामों की मशहूर कैरेक्टर्स भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद आइए मज़ा करते हैं।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और शुरू करने वाले हैं आज का मस्ती भरा प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का कॉन्सेप्ट है, जो आप हमारे ड्रामे देखते हैं उसमें सास होती है एक तरफ बहू होती है, और वहाँ जो है वो राइटर कुछ ऐसा लिखता है कि कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है ड्रामा कि उनकी कुछ तू उनकी कुछ मैं से आप एंटरटेन हो जाते हैं। मगर ज़माना चेंज हो गया। एक ज़माने में ड्रामों में सासें दिखाते थे ज़रा ऐसी गरारे पहने हुई, कमर झुका के चलने वाली, लेकिन ज़माना चेंज होने के साथ सासें बड़ी मॉडर्न, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी अच्छे से मेकअप ब्लो ड्राइज हुए हुए नज़र आने लगी। और ये जो 3 सासें मैं जिनको एक साथ बुलाने वाली हूँ, भाई ये तो एक्टिंग करी है जब से ये बहुएं भी खुद बन रही होती थी, और अब सासों का कैरेक्टर करिए। मगर इन्होंने अपने आप को ऐसा मेंटेन रखा हुआ है कि मुझे लगता है आम सासों को भी इनको देख के सीखना चाहिए कि भाई मेंटेन रखा कैसे जाए, और जब बहू आए तो ज़रा उनको पता चल जाए कि हमारी सास जो है वो झुक के कमर झुका के नहीं चलती, मतलब कि फिट एंड है। एक एक करके तीनों के बारे में बताना चाहूँगी और तीनों को एक साथ बुलाऊँगी। जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, इन्होंने अपना करियर 90s में पीटीवी के लीड ड्रामे में एक्टिंग करके स्टार्ट किया 90s में, ठीक है ना। इनके मशहूर ड्रामे जो आप अब देख रहे हैं उसमें शामिल है इश्क है, आजमाइश, औलाद, फरियाद, बिखरे मोती और बहुत सारे ड्रामे। मतलब किसी खूबसूरत सास या माँ को दिखाना हो तो इनको कास्ट किया जाता है। जी हाँ, मैं बात करी हूँ तबस्सुम आरिफ की। फिर हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत चेहरा है जिनको आपने एक्टिंग करते हुए देखा। इन्होंने गैप ले लिया, मतलब ये भी अगर मैं कहूँ ड्रामा तस्वीर में अदाकारी से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, नाम बनाया। फिर फेमस ड्रामाज जो अभी चल रहे हैं इनकी आंखों से खेलती हैं, इश्क है, वफा कर चले, यतीम, रेशम गली की हुस्ना और बहुत सारे ड्रामे इनके आपने देखे। मगर ये है कि जिस ड्रामे में आती हैं ये छा जाती हैं अपनी एक्टिंग के बलबूते पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइमा कुरैशी की। और फिर एक और एक्ट्रेस, आई गेस उन्होंने मेरे अम्मा के ड्रामों में काम किया है। 1998 से उन्होंने ड्रामे में काम स्टार्ट किया। अपनी फैमिली लाइफ और ड्रामा साथ साथ लेके चली, आती जाती रहीं। मशहूर मतलब ज़माना जो ड्रामे इनके चल रहे हैं उसमें है मने इल्तिजा, बला, मोरे सैया, बेशरम, इश्क है। जी हाँ, मैं बात क्यों कर रही हूँ फराह नदीम की। आइए वेलकम करते हैं इन तीनों खूबसूरत हसीनाओं को एज सास हमारे शो पे आज सुबह। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मतलब कि लाइक मैंने कहा कि आज जो हमारे पास सास है, अस्सलाम फिट एंड वालेकुम, स्मार्ट। अस्सलाम कैसी है? वालेकुम। ठीक है, प्लीज बैठे। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल मज़े में है? ठीक ठाक। तो भाई सबसे पहले तो यही बात है ना कि आप लोगों ने अपने आप को जो मेंटेन रखा हुआ है उसका राज एक एक करके मुझे बताएं भाई। क्या करती हैं? जिम करती हैं, कुछ डाइट ऐसी लेती हैं? ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए तीनों उसका राज सबसे पहले तो आदमी खुश रहे। हाँ, अगर आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप हमेशा फ्रेश रहेंगे, हाँ। एक्टिव रहेंगे। हाँ। उसके अलावा डाइट है, खाना है और ये सब चीज़ें तो शामिल हो ही जाती हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आदमी को खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हर एक के साथ। हाँ। बिल्कुल छोटी मोटी बातें होती हैं जिंदगी में, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। तो सबसे पहली टिप तो गई भी खुश रहे। नहीं, और खुश रहने के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज, अपने लिए टाइम निकालना अच्छा, पड़ता वैसे है। तो खुश रहते हैं, हाँ। मगर अगर बहू घर आ जाए, जैसे आपके ड्रामों में बहू आ जाती है, हाँ। वहाँ कहाँ खुशी चली जाती है? खुशी तो कहीं नाराज हो जाती है। वो एक नहीं, ड्रामा वो है, खुश वो रहने एक में भी ड्रामा है। देखें, ये अभी हम तो यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हम एक ड्रामे के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बहू के साथ भी रिश्ता आपका वही वाला होता है ना, खेल तमाशा। कभी आपने उसके लिए कोई चीज आपको उसकी बुरी लग गई, कभी उसको आपकी चीज बुरी लग गई, तो वो कभी आपने प्यार से टोक दिया, कभी गुस्से से टोक दिया, तो वो नहीं, तो चलता है ना। ये मेरे तो है। ख्याल में तो जो सास होती है ना वो एक मैच्योर होती हैं। उन्होंने अपनी एज भी थोड़ी गुजार ली होती है, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो उन्हें अपनी बहू को वेलकम करना चाहिए। और अपना इतना पॉजिटिव उसको दिखाना चाहिए कि वो लड़की एक घर दूसरे घर से इस घर में आ रही है, तो उसको एक फ्रेंडशिप नजर आए, तो फिर मेरे ख्याल में वो मामला नहीं होंगे। आप क्या कहती हैं सालमा? अभी आपको एक्सपीरियंस असल जिंदगी में नहीं हुआ है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने मुझसे पूछा कि क्या अपने आप को फिट करने के लिए, मेरे लिए तो जिम बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है।
मैं Regular जिम के करती बगैर रह नहीं सकती, ओह। रेगुलर करती हूँ। हाँ। और डाइट, हाँ। और ऑब्वियसली आपका नींद पूरी होनी चाहिए। हाँ। और मैं टोटली एग्री करती हूँ तबस्सुम से कि खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मेरे ख्याल से आप लोग सेटिस्फाइड हम लोग कभी नहीं हो सकते। तो जो सिचुएशन है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ओके ओके, चलिए जी, बहुओं को भी बुला लेते तो मज़े की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। जो मेरे पास आज यहाँ बहुएं हैं, उनको अक्सर आपने ड्रामों में देखा है बहू बनते हुए, कभी बेटी बनते हुए, कभी जो है वो बहन बनती हैं, कभी ऐसे कैरेक्टर्स कर रही होती हैं जिनकी वजह से ड्रामे में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और जान होती है इनकी एक्टिंग की वजह से ड्रामों में। जी, तो मैं बुलाने वाली हूँ ऐसी एक्ट्रेसेस को जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर करते देखा है। अगर मैं बात करूँ सना अस्करी की, तो उनके पास एक पूरी लिस्ट है। नैपा से अपनी तालीम का लाइक वहाँ से सारी एक्टिंग की तालीम ली और पढ़ लिख कर इस फील्ड में आई। उनको सब पता था जी मैंने कहाँ क्या एक्सप्रेशन देना है, कहाँ क्या एक्सप्रेशन देना है, इसीलिए हर रूप हर रंग में ढल जाती हैं, हर कैरेक्टर में ढल जाती हैं। सना अस्करी के जो ड्रामे हैं जो आप देख रहे होंगे, फरियाद, नोक झोंक, गलती, घिसी पिटी मोहब्बत और बहुत सारे ऐसे ड्रामे, मतलब टाकी की आई की बारात वगैरह, ये वाली तो पूरी सीरीज़ में इन्होंने अपना बोल मतलब अपना बोल क्या कहते हैं, जमाया है, लोहा मनवाया है। तो दूसरी जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, हाँ जी, ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं और साथ साथ एक्टिंग भी कमाल कर रही होती हैं। जो नई लॉट है उनमें इनका नाम शामिल है। मैं कहना चाहूँगी माही बलोच के बारे में, जो आपको रीसेंट नज़र आ रही हैं। इश्क है, बाबुल की दुआएं लेती जा, बिसाते दिल, वो मेरा दिल था, फैसला, मैं और तुम, अलिफ अल्लाह और इंसान और बहुत सारे और ड्रामे। तो जो तीसरी एक्ट्रेस हैं उनको भाई मैंने खुद बैठ के एक ड्रामा देखा है, मेरे शो पे भी बहुत आई हैं, लेकिन वो जितनी स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस है ना, उसी वजह से उनको बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिससे वो नुमाया होती हैं। मैं बात कर रही हूँ हिरा सोमरो की, जिनको आपने रिसेंटली देखा होगा एज रूमी, चुपके में, खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 में और बहुत सारे ड्रामे। तो आइए एज ड्रामों के कैरेक्टर्स बहू के जो ये प्ले करती हैं, आज यहाँ इनको एज बहू बुला रहे हैं। वेलकम करते हैं सना अस्करी, माही बलोच एंड हिरा सोमरो। उधर से जाए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? कहीं से भी आ गए। कहीं से भी आ गए हम। कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। इधर आ जाओ, हम लोग कोनी टकराने से भी। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो जी आज आप सुबह सुबह इतनी हसीनाएं एक साथ अंडर वन रूफ नजर आ रही हैं। क्रेडिट गोज टू हमारे शो। क्योंकि जाहिर है माशाल्लाह ये सब इतने मसरूफ होते हैं और एक साथ जमा करना ये एक टास्क होता है ना? बहुत बड़ा। सुबह उठना भी बहुत मुश्किल है। सुबह उठना भी। तुम लोग की रिकॉर्डिंग्स क्या देर से शुरू होती 10 है? बजे शुरू 10 होती है। 10 भाई आज जो है ना, तुम लोग मतलब मैं जो सवाल करूँगी तो आप लोग भूल जाएं कि आप माही हैं, आप हिरा हैं, आप सना हैं। आप वो बहू बन जाएं जो आप अपने ड्रामों में बन रही होती। Done. इसकी वजह से ड्रामों में वो टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्पाइस जिंदगी में तो ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कहती हो कि ये इंटरनेशनल लड़ाई जो सास बहू की चल रही है, ये कब तक चलती रहेगी? क्या आई लगता है? थिंक जब तक ड्रामे बनते रहेंगे। जब तक कयामत नहीं आ रही। आई थिंक दैट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट हर ड्रामे का, यू नो, कि सास बहू में झगड़ा अच्छा, और मैं जहरीली तब तक सास। चलते रहेंगे जब तक बेटा रहेगा। बेटा तो कयामत तक। सुबह की कयामत तक चलेंगे। मुझे निदान लगता है कि ड्रामाज में तो ये रहेगा हमेशा। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारी सोसाइटी का, ये भी जिंदगी भर ही रहेगा। आई थिंक चाहे अमेरिका हो, ड्रामे चाहे भी पाकिस्तान हमारी हो, चाहे जो कहीं पे रियल भी हो, जिंदगी होते हैं एक उसी spice का है होते life हैं। का। हाँ, लेकिन मेरे बिल्कुल। लिए हमारी सास बहू से अब जिंदगी निकल कभी जाना चाहिए बहुत। ट्रू दैट। अच्छा, बहुत सोशल बेस्ड, सोशल इशू बेस्ड ड्रामे भी बन रहे हैं, लेकिन जो रेटिंग आती है ना, हस्बैंड एंड वाइफ के इतने इश्यूज होते हैं, एक सिंगल औरत के इतने उसमें भी तो सास आ जाएंगी। पेरेंट का इतना इशू है, उस पे बनाए ना। एक सास बहू अभी टू मच तो रेटिंग हाँ, तो चाहिए ना साहब। rating आएगी ना। नहीं नहीं, सच्ची बात है। लेट मी टेल यू, सास बहू इंटरनेशनल टॉपिक है। बिल्कुल बाहर international। अंग्रेजों में भी ये मसला है। देखिए आप लेडी पूरी डायना दुनिया का में आप देखिए सास बहू के कहीं ना कहीं झगड़े हर जगह पर नजर आते हैं। हर अंग्रेज जगह हो, चलते हैं। पॉलिश हो,
टर्किश हो, रशियन, हर जगह पे मेरा मैं 2 साल जर्मनी में रही हूँ और वहाँ पे भी मेरे सास बहू Exactly. आपस में बिल्कुल। लेकिन इश्यूज तो और भी है ना, इश्यूज तो और लेकिन भी हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे you know, issues हैं। आजकल इवन यंग गर्ल्स हैव सो मेनी इश्यूज दैट शुड बी डिस्कस्ड एज वेल, एंड आई एम श्योर रेटिंग्स आएंगी। आप अच्छा कंटेंट देंगे उसकी रेटिंग आएगी। यही तो मैं कह रही अगर हम आदत डालेंगे तो वो देखना शुरू करेंगे। Exactly. अगर हम उनको एंड वही feed ऑल्सो करते ऑडियंस जाएंगे एंड ऑल्सो ऑडियंस हैज बिकम वेरी इंटेलिजेंट। ये तो खैर तुम सही। लेकिन देखो सच्ची बात है माही, जब औरत पूरे दिन थकी हारी काम करके बैठती है और वो टीवी देख रही होती है ना, इसको मसाला चाहिए। मसाला तो इन्हीं चीजों से मिलता है। डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता कि ये जब पूरा दिन काम करके आप घर में आराम करने के लिए बैठते हैं तो कुछ लाइट देखना चाहिए, उससे तो और मूड खराब होता है। आप सोएंगे उसी एनर्जी के अंदर, उठेंगे कुछ उसी एनर्जी family- के अंदर, सुबह शौहर सुनेगा, फिर सास सुनेंगी। देखो एक बार मैं सच्ची बात बताऊं, क्या? अगर तुम्हें चोट लगी हो ना और कोई आके कह दे- रिलेट करते हैं लोग अपनी फैमिली, Exactly, बिल्कुल अगर relate करते चोट हैं। लगी है हाँ, और और कोई वो आके देख कह के दे, उससे तुम इसको इस तरह तुम्हारी केयर में तुम्हारी बात करे, तुम इसको ऐसे कर लेना, सही। तो तुम्हें हल्का सा मरहम रखा अपने है ना आप वो को आके। रिलेट करते हैं। ड्रामे है ना, वो मरहम का काम करते हैं। बड़ी मजाक भी तभी तो बनती है कि लोग रिलेट एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं रिसेंटली अभी एक ड्रामा की थी, हम का ही था वो, हंसी बली का, तो उसमें मैं नंद बनी थी और बहुत ही ज्यादा चुड़ैल वाली ना। अच्छा। मेरे डीओपी कहते थे, मेरी बीवी है ना, बोलती है आपकी बहनें भी ऐसी। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। But you know लोग what, अभी कितना रिलेट करते हैं। अभी आई वाज इन इस्लामाबाद, तो मैं एक खातून से मिली, मेरी ताई की फ्रेंड। हाँ। उन बेचारी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था while watching a drama. वो इतनी इन्वॉल्व थी, एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इन वन ऑफ द ड्रामास वो बेचारी को इतना हिट किया कि यू नो शी हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। भाई मेरी मदर इन लॉ, उनका सारा टाइम पास होता था ड्रामे देख के। वो बताती थी एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। और वो कहती थी कि अब ये हुआ नदा, उसमें ये हुआ, कितनी साजिश है। वो लोग रियल में चल जबकि बेटे ड्रामा बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, मतलब सोचो। भाई मैं तुम लोगों को एक मिसाल देती, लाइक जब यासिर ने वो दिल मोम का दिया किया तो उसमें नीलम का कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर था और वो बहू बनी हुई थी, बीवी थी, तो उसको सासें मिलती थी। बिल्कुल सही ड्रामा बनाया, मेरी बीवी मेरी बहू ऐसी है। वो तो मेरी बहू को देखते हुए बनाया। यहाँ से कह रहा है पता नहीं मुझे आके सासें पकड़ पकड़ के बोल रही हैं, बिल्कुल मेरी बहू को, मतलब ऐसे उन लोगों को मस्ती मजा आता था। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी गालियाँ पड़ी हैं सड़कों पे। और तुमने ये किया, पता नहीं इतनी गालियाँ पड़ी, वही लेकिन तो मजा कह भी रही हूँ, आता है। जितने पर्सनल हो जाते हैं कि लोग जैसे बहुत upset अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह ये गालियाँ खाई हैं कभी? बहुत मैंने तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बहुत खाई है। जब का फील है। माशाल्लाह इतनी पड़ी है, क्या बताएं। जब आप कैरेक्टर में जाके कर रहे होते ना, तो फिर आप भूल जाते हो कि आप क्या हो। और ज्यादा आप जब कर रहे होते हो। नेगेटिव और जब आप बहुत नेगेटिव करो तो फिर लोग समझते हैं आप लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको गालियाँ पड़ी हैं तो ये इसका रिवॉर्ड है। मतलब सक्सेस है, लेकिन पता है वो आपको- सक्सेस ना कभी कभी आपको हिट भी करते हैं कि यार क्या बकवास है, हर वक्त गालियां ही पड़ती हैं। इतना अच्छा प्ले किया ना, अभी तो गालियाँ कर रही है। उस पर इतनी गालियाँ पड़ी। उसके अलावा एक और मैंने कैरेक्टर प्ले किया था किसी और चैनल के लिए, उसमें बाकायदा मेरा फ़ोन टूटा है एक शादी के अंदर। हाँ। अब मैं अपना फ़ोन लेके बैठी हूँ, बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ, बहुत अच्छा। मेरी दोस्त की गाना कह रही है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मिसाल को छोड़ देती ना तो ऐसा नहीं होता। मतलब लोग एक्चुअली आपको वही कैरेक्टर समझने लग जाते हैं। अब बात असल में ये है कि हम तो एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है ना कि वो उसके अंदर डूब जाते हैं। अच्छी होती नहीं होती। दिस इज हिलेरियस। मतलब जानने वाली आपको खुद के अच्छा हो तेरा फोन कितनी अच्छा हुआ, तुम क्या ना करती उसके साथ ऐसा, तो आज ही ना होता, अब नहीं करना उसके साथ। I was like, what? मेरा इतना महंगा फोन टूट गया है। मैंने एक मैं ड्रामे माई हूँ। में नेगेटिव सास का कैरेक्टर किया था। तो शॉपिंग करने गई तो एक आई एजेड खातून से और कहने लगी कि अल्लाह तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तू अपने बहू के साथ ये करती है वो करती है। मैं हैरान, मैंने कहा आंटी वो ड्रामा है। नहीं तू है ही ऐसी। हाँ, लोग ऐसे मेरे साथ हाँ, ऐसे मेरे हुआ साथ जब भी मैं हो चुका नेगेटिव है। कर रही थी। तो मुझे मतलब मैं गई एक जगह, तो मुझसे उन्होंने पकड़ के कहा आप क्यों इतनी जालिम सास बनी हुई हैं, आप शक्ल से नहीं लगती हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं करें जुल्म अपनी बहू पे। मैंने कहा वो ड्रामा है, मैं उस कैरेक्टर में काम कर रही हूँ। नहीं आप प्लीज अपने आप को चेंज करें। इतना चीख में भी जो criticize चीख किया। मेरा चला था तो चीख में भी लोगों ने मुझसे यही कहा, अब पता चला अपनी बेटी के साथ हुआ। हाँ, चीफ वाज टू मच फॉर यू यार, चीफ वाज टू मच। वो तो मैंने भी फॉलो किया था। तो होता है लोग मतलब तुम ये कहना चाह कोई रही भी हो मुझे नफरत। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं डिजर्व कर रही थी। अच्छा भाई
जो हमारी 3 सासें हैं और जो 3 बहुएं हैं, हम इनकी एक्चुअल ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। भाई सना मेरे पास आई हुई है, हिरा आई हुई है, माही भी एक दफ़ा आई एक दफ़ा आई हूँ, जी, जी। मैं नहीं, लेकिन मैं माही के बारे में नहीं जानती कुछ, और मैं फराह के बारे में पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैंने शो पे कभी डिस्कस नहीं किया, या तबस्सुम के बारे में भी लाइक मैं पर्सनली जानती हूँ, मगर लोगों के लिए मैंने कभी इंटरव्यू नहीं लिया। हम लोग आपस में इंटरव्यू बड़ा कर चुके हैं, है ना? तो हम जरा आपको ये बताना चाहते हैं, जो आपको ड्रामों में ग्रैंड सास नज़र आती है, भाई असल ज़िंदगी में उनके घर में कौन कौन है, और वो क्या असल सास है भी कि नहीं, ये भी तो जानना, और ये असल बहू है कि नहीं, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना। चले अब हम जरा सास बहू से हटके एक्चुअल इंटरव्यू पे आ जाते हैं। तो बस हम आपसे शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि लाइक आपको कितना अरसा हो गया आए हुए, कैसे आई एक्टिंग में? एक्टिंग में तो बस अचानक ही आई, हाँ। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई शौक भी नहीं था। अच्छा। बस अचानक एक चांस मिला, मैंने अवेल किया, फिर आ गई। ड्रामा किया, लीड किया। किसी दावत में गई थी, वहाँ डायरेक्टर ने देखा कि अच्छा चेहरा है, चलो जी कास्ट, इस तरह का कुछ क्या क्या कुछ ऐसा नहीं था एक्चुअली। मेरा भाई जो था वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में, उसके भी एक पार्टनरशिप थी। अच्छा। उसकी सडनली एक मॉडल जो थी वो दूसरे दिन अवेलेबल नहीं थी, तो उसने मुझे कॉल की कि मतलब मेरा निकनेम तारा है, कि अच्छा। तारा वो तुम प्लीज़ कर लो मुझे अभी रात को, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। अच्छा पैसे भी दोगे? मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कर लिया वो एक कमर्शियल। हाँ। उसके बाद फिर मुझे ड्रामे की ऑफर आई, तो मैंने वो किया। हाँ। फिर उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे बहुत कितने बच्चे प्रॉब्लम होती थी। मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। मेरे ट्विंस बेटे हैं, ओए एक ओए। बेटी है और माशाल्लाह एक बड़ा तो बेटा। अभी मैरिड तो नहीं है? सब मैरिड है। अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। माशाल्लाह। माशाल्लाह सीरियसली। क्योंकि मेरी भी बहुत यंग एज में शादी हुई, हाँ। मैंने अपने बच्चों की भी यंग एज में बहुत शादी कर दी। ओए ओए तो ओए। माशाल्लाह दे आर ऑल सेटल्ड। इसका मतलब आप एक्चुअल सास हैं? हाँ, मैं एक्चुअल सास हूँ, लेकिन इन ड्रामों से हटके वो ड्रामे अलग चीज़ होते हैं और पर्सनल अच्छा, अलग लाइफ वैसे भी आप होती है। बिजी सास होंगी ना? देखो आप- बिजी भी सास है, और आजकल के ज़माने में ना, अब एक तो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहते इतने अच्छा। ज़्यादा। बेटी है यहाँ पे, उसकी अभी रिसेंटली मैंने शादी की है। अच्छा, तो मतलब अब आपका वो वाला स्टाइल नहीं रहा। हाँ। पुराने ज़माने में पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, एक डिफरेंट थिंकिंग होती थी कि घर में क्या हो रहा है। अब सब इंडिपेंडेंट रहते हैं, हाँ। तो आपका वो माहौल सबके भी नहीं अपने बनता। किचन्स भी बना रहे होते हैं, अलग मोशन और भी ऐसा बना मुझे लगता है होना भी यही चाहिए, Exactly. आपकी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए, हाँ। अदरवाइज आप एक दूसरे की क्योंकि झगड़े काम पे होते हैं ज्यादा। Exactly, काम के पे होते हैं, अलावा बहुत भी, आने वैसे भी। जाने पे हर चीज़ पे। तो बात क्या होती है कि सास जो होती है ना, कभी भी बहू को बेटी की जगह नहीं देती, आप कितना भी कर लें। हाँ। वो बेटी बेटी ही होती है, सास सास ही हाँ। होती है, दामाद दामाद ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। क्योंकि आप एक्टिंग कितने दिन तक कर लेंगे? एक्टिंग की बात बेटी के लिए तो अंदर से कुछ मुझे बहुत दुख हुआ नहीं, वैसे ये acting की सुन बात के कि नहीं ऐसा होती। हो क्यों नहीं सकता। यार, ये मैं मैं बताती बताती हूँ, नहीं हूँ। ये रियलिटी है। मैं बताती हूँ, ये रियलिटी बात देखो कर रहे हैं। बेटी जो है ना, आप उसको डांटेंगे तो बेटी बुरा नहीं मानेगी। क्या अब हम बेटे को डांटते हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते। बट क्या होता है जब बहू होती है ना, अगर आप उसको जरा सा प्यार में भी बेटी डांट समझ देंगे, के ही आप उसे कुछ उसको कहें। कहेंगे। आई एम सॉरी टू कट यू तबस्सुम, मुझे एक बात बताओ। अगर आपने कहा कि बेटी बेटी, और आप मुझे बताओ कि अगर हम जैसे बहू हैं सपोज, तो क्या हम अपनी सास को माँ वाला देते हैं? ऑब्वियस बात है ना। नहीं, तो ये 2 ways है। हाँ, तो मुझे ऐसा दोनों लगता है तरफ से मैं reality सोचती है। हूँ कि आपकी माँ आपके लिए वो चीज नहीं बन सकती, सास नहीं बन सकती जो माँ है। नहीं, तो नहीं, एक exactly और बात बन है। भी यार जाए ना। ऑनेस्टली मैं तो करती हूँ। नहीं देखो बन Equal. भी जाती हूँ, मैं बताती Like हूँ। literally equal. नहीं देखो मुझे बन भी ऐसा जाए लगता ना, है लेकिन क्या कि होता है जैसे हम लोग बच्चे को accept नहीं बड़ा करते। करते हैं ना, मेरी आपका अम्मी बच्चा की- आपके सामने होता है, सही है। वी हैव सीन अ डॉटर्स ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ अस, बट जब हमारी बहू आती है उसको टाइम नहीं देते। यस यू आर टाइम राइट। नहीं देते। हाँ, हम उसके साथ टाइम उसको स्पेंड समझते नहीं करेंगे, हैं। बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड इज नेवर देयर। एंड देन अगेन वी नीड एक्सेप्टेंस। Exactly ना। इंसान को हम कहीं काम भी करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, किसी का एटीट्यूड बुरा लगता है, नहीं, बट ये then है again कि you work टाइम it हर out. एक को लगता है। ये जो माई तुम्हारी बात है ना, इससे मैं पकड़ती हूँ कि मैं बार बार ये जुमला कहती हूँ कि हम इंसानों के साथ रहते हैं, फरिश्तों के साथ नहीं। एग्जैक्टली पता है इट्स क्या अ पैकेज। डिसएग्रीमेंट आपकी अपनी माँ से भी होती है। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि मतलब इतने बच्चों दिल की पे माँ लगा बाप के से भी नहीं सबसे होती है, सबसे होती है। बहन से भाई से यू नो इट्स लेकिन वो क्या होता है कि अपने एक छोटे से बच्चे ब्रेक मान के बाद जाते हैं। वापस आ रहे हैं, और ये वाली बहस जारी सारी रहेगी, कयामत तक जारी रहेगी, कुछ भी कर ले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है हमारी 3 खूबसूरत सासें और एक तरफ है हमारी 3 ये भी खूबसूरत ही हैं। खूबसूरत भी है मतलब नहीं, भाई आजकल की मैं बता रही हूँ ना कि आजकल की आप सास, मैं भी ये जब सास सीरियसली मुझे ऐसा लगता है पता नहीं शी इज नॉट अ सास आफ्टर yet 10 years में क्या yeah she is younger पर हो and नहीं even you ना। guys are young and you do not look that you are sasses
लेकिन देखो सना, जब हमारे बच्चों की शादी होगी तो हम ऐसे लगेंगे भाई, मुझे नहीं लगता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैंने तो अभी मैं एक शादी में गई थी तो मैं ये देख रही थी कि जो जिसकी बेटे बेटी की शादी हो रही थी, माँ बाप, चच्चा चच्ची, फुप्पू, सुल्ताना आपा की फैमिली Okay. सब डांस कर That रहे is थे। so cute. मुझे बहुत अच्छा Yes. लगता है हाँ, निवेदा, me too. मुझे फैमिली टाइम आप लोग सब नाचे गाए, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है और बॉन्डिंग भी तभी देखो बनती माई है। क्या होता है, हमारी जो शादी ब्याह में हमारी कजन्स वगैरह मेडले बनाते जी, हैं। इस शादी में माँ बाप, चचा चची, फुप्पी फुप्पा, उन्होंने मेडले बनाया हुआ था। मुझे इंशाल्लाह देखना- आपको मेरी शादी में भी ऐसे ही मेरी जो मिलेगा। सास है ना, शी इज रियली कूल। उनके घुटने बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, लेकिन उनको बिठाना पड़ता है। अल्लाह का वास्ता बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता बैठ जाए। या शी लूजेस इट। अब वो देख रही होंगी और वो मुझे गालियां देंगी कि मैं ऑन एयर बता रही हूँ। शी लव्स डांसिंग। एक मेरी अम्मा है, वो तो बिल्कुल भी बैठी रहती हैं, पता नहीं। मेरी ये सारी अम्मा शौक हर जगह की बात जान My रही है। mother-in-law is really cool. एक एक Sorry. करके, हाँ। एज से कोई बात नहीं है, आप सारा शौक है, बिल्कुल। अगर शौक है फिर एज इज जस्ट नंबर। अरे नहीं, लेकिन घुटनों का भी तो बंदा ख्याल अरे खैर है, घुटने जो शौक है तो घुटने क्या। बाद में पता चलता होगा ना, हाय अल्लाह मैं क्यों खड़ी हो गई। 3 दिन पड़ी रहती है फिर। सॉरी अम्मा, लेकिन मुझे यार लगता है जिसको जिंदगी लाइफ एंजॉय करने का बहुत शौक होता है ना, वो लाइवली होते हैं लोग, हाँ। चाहे वो किसी भी एज पे चले जाए। मेरे पेरेंट्स को आप दोनों आप देखेंगे, मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बुढ़ी हूँ उनके सामने, लाइवली माशाल्लाह, कि कहीं पर भी जाएंगे ना सबसे पहले माँ पापा खड़े होते हैं भाई दे लुक सो मैं यंग। अपनी बेटी के साथ, मेरी टीनेज बेटी है, मैं उसके साथ जिम जाती थी। थोड़ी देर में वो बैठे थे, और मुझे इंस्ट्रक्टर देख रही है, कह रही है ये तुम्हारी बेटी है, तुम लगी हुई हो, क्योंकि आपकी मोटिवेशन है ना। और वो पसंदी बैठ गई। आपकी मोटिवेशन है ना, यस इसलिए तो मेरी सास की मोटिवेशन है डांस करना। जिंदगी जीने की मोटिवेशन। या। अच्छा भी फरा, आप मुझे बताएं जी अपनी लाइफ के बारे में, आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या, बच्चे पार्टी कितने हैं? बिल्कुल, मैंने 1998 में काजिम भाई की हाँ। से शुरू किया था, और वो भी ऐसे ही, कोई शौक वॉक नहीं था। हाँ। एक फंक्शन में काजिम भाई ने देखा था, ऑडिशंस हो रहे थे, फिर मैंने ऑडिशन दिया पीटीवी पे, फिर कशिश में स्टार्ट किया। अच्छा, और वो मेरे उस वक्त मेंटर आपके हैं। बच्चे थे? उस वक्त मेरे बच्चे छोटे-छोटे 2 से? बच्चे थे, फिर अच्छा। तीसरा हुआ था। अच्छा, बाद में? माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे, हाँ। 2 बेटे 1 बेटी। और मैरिड है? बेटा मैरिड है, बेटी भी है। माशाल्लाह, और सास है एक्चुअली। और दोनों अमेरिका में। अच्छा। मेरी बेटी माशाल्लाह शी इज डॉक्टर, हाँ। और मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। माशाल्लाह। तीसरा बेटा मेरा यहाँ इस्लामाबाद में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, BYU में। ग्रेट, जबरदस्त। तो बस अच्छी लाइफ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप जैसे भी सास बने, स्पेस दें। आप साथ न रह रहे हो, दूर रह रहे हो, लेकिन मोहब्बत नहीं, कायम जैसे आप रहनी अभी चाहिए। एक्टिंग करती तो आप बिजी रहती ना, जी, जी। जब सास बिजी रहती ना, बिल्कुल। फिर उसको टाइम ही नहीं मिलता। Exactly। लड़ने और के। मैं आपको लगे जब से नहीं शादी लड़ाई करके आई हूँ, मेरी सास ससुर हम लोग साथ हैं। हाँ। तो मैं जब ये प्लेस करती हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स वगैरह, तो ये बैठे होते हैं, तो मुझे ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है घर में, कि एक पड़ जाती है ना आपको स्टैम्प कि आपने नेगेटिव किया तो लोग सास सोच रही हूँ कि अच्छा तो तुम ऐसी भी हो। हाँ, बाहर वाले लोग कहेंगे हाय हाय बेचारी सास तो फंसी होगी इसमें। तो मुझे और केयरफुल होना पड़ता है इस मामले में, और सोच समझ के चलना पड़ता है कि कोई ऐसा कदम नहीं। और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। जबरदस्त। माई, तुम्हारे बारे में नहीं जानती मैं भाई। बताएं क्या बताऊं? अपनी होने वाली सास का बताओ, कैसी होंगी वो? कब आई, जैसी होनी चाहिए। कब आई, कैसे आई, कितने बहन भाई हैं? I would call it a beautiful coincidence। हाँ। यूनिवर्सिटी में थी, पीछे टैलेंट एजेंसी थी, ओहो। एक दोस्त के साथ वहाँ गई, वहाँ से कमर्शियल किया, ड्रामे की कॉल आ गई, जाके ऑडिशन दिया, 1 हफ्ते में ड्रामे के सेट के ऊपर हूँ। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, और मुश्किल नहीं था, बट एक बीच मैंने काम करना छोड़ दिया था। 2 अच्छा। साल थोड़ा गैप ले लिया था। नाउ आई एम बैक, एंड देन सिंधी हूँ, 6 बहन भाई हैं। अच्छा, ये भी मुझे नहीं माशाल्लाह, पता so था। सिंधियों को बहुत शौक होता है बच्चों का। 6 का एक्सप्रेशन अच्छा था। 6 में क्या ये? 6 बहन नहीं, हम भाई। भी 6 हैं ना। मैंने कहा मैं भी सिंधी हूँ, मैंने सिंधियों सिंधी को के हवाले से एक बात याद आई। कल मैं ना, वो जो बच्चे नहीं है, अहमद शाह, उमर और अबू बकर, नहीं 3 बच्चे आते हैं जी, रसूल जी, मदानी जी। के। तो उनको लेके ना मैं खाने पे गई, तो ना यासिर ने उनसे पूछा, उमर नहीं, छोटा वाला क्यूट पाए, so cute। उससे पूछा बड़े होके क्या बनोगे, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? सिंधी। वो यासिर का हंस यासिर से इम्प्रेस हुआ होगा, हो ओह, सकता है। मैंने कहा कितना ये ज़हीन है। मुझे और बाहर impress मुस्तफा कर के दिया शो है। पे सिंधी कपड़े उसने पहने थे, उसके दिमाग में रह गई, तो एक हंस के अपने टेबल से नीचे गिर गए। बड़े होके मैं सिंधी बनूंगा। और मुझे उमर ने इम्प्रेस किया इस दफा और ज़्यादा।
अच्छा, तो ये कहानी, तो अभी आप बहू नहीं है एक्चुअल जिंदगी। बिल्कुल भी बहू नहीं हूँ। मेरी अम्मा बन जाए, चाहती है मैं आज शाम को बन जाऊँ। वो चाहती है शाम को ही तुम्हारा निकाह पढ़वा लूँ, जाओ बस। तो अभी नहीं। और तंग सोचा मत भी किया मैं- करो अम्मा को। नहीं मैं नहीं तंग की हुई। सबसे उनकी मासूम आवाज़ आ रही है, बेटी, मैं अम्माओं आपको की सबसे होती है। मासूम बेटी हूँ, आपको पता है इस बात का। अच्छा, आप देखो, लेकिन कुछ भी है जो बहू नहीं भी है यहाँ पे, उसको अपनी अम्मा को देख के तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंसेस हो ही गए होंगे। मुझे लगता है निगाह, मुझे काम डाउन मेरी मम्मा ने रखा है। मैं एक हाँ। थोड़ा सा ना हाइपर Hyper हो। एक्टिव, हाँ हाइपर एक्टिव हूँ मैं। अब कम बोलती हूँ, कम गो हूँ, इस वजह से मम्मा मुझे ना बताती रहती कि नहीं बेटा, और बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी देती हैं। हाँ। कि कभी शादी होती है, आप ससुराल जाओगी, वहाँ सास आके आपके गेट पे खड़ी हो जाएगी, इस तरह करोगी क्या? हाँ। मैं सो रही हूँ और बदतमीजी है वो। तो मम्मा ना बहुत उस चीज़ की ना बैठे बैठे इतनी ट्रेनिंग देती है। निदा मैं बोलती मैं बन ही जाऊँ बस अब, बस हो गई मेरी। ट्रेनिंग भी नहीं अच्छी होती, पहले से ही लोग परेशान हो जाते हैं ये सोच के। अच्छा, अम्मी ने तो ये कहा था, ये तो नहीं हुआ। ये भी नहीं होना चाहिए। यार मेरा मुझे लगता है ट्रेनिंग होनी तुम्हें चाहिए, घर का क्योंकि मुझे तो माहौल बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिली ट्रेनिंग। निदा मुझे लगता है और लेकिन मुझे सबर- रोज ये ताने सुनने मिलते थे कि भाई ये तो मतलब मेरा मियाँ जो है रात भर जागता था, तो मैं कैसे सो जाऊं, और मैं सुबह फिर नहीं उठ सकती थी। तो मैंने बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक ये ताने खाए हैं। ओहो। रात देर से उठने वाले। मुझे पर्सनली लगता है कि हर इंसान को ना सब्र की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वैसे भी जर्नल लाइफ में भी होनी चाहिए, सिर्फ मैरिड लाइफ में नहीं, आपके ससुराल में नहीं, जर्नल लाइफ में भी तो बेटा सब्र होना बहू चाहिए। बनेंगी, आप आ जाएगी आप। हाँ इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम के बाद बहुत रिश्ते आएंगे। या तुम्हें आ जाएगा समझ, या या उनको उनको आ जाएगा। इतनी अच्छी अच्छा, चले बातें आप दोनों करोगी। टीम से मुकाबला करते हैं। एक तरफ है बहुओं की टीम, एक तरफ है सासों की टीम, और यहाँ हम आपको ना मुख्तलिफ चीजें दिखाएंगे और आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे। बजर बजा कर तीनों आपस में प्लानिंग कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका जवाब है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है? ओके जी, पहला सवाल, मुंह तो दबा देना। बच्चों को डकार दिलाने का आसान तरीका क्या है? चूरन चखाना या काला नमक चखाना? बहुओं ने भाई हैं? बजर बजाया। बजा दिया। हाँ, पहले काला नमक। बहुओं का जवाब है, आपका जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है, कौन से बच्चे? कौन से बच्चे, बड़े या छोटे? की बात छोटे बच्चों को तो कंधे पे डाल के ताजा बीज सहलाना। उसको तो सिर्फ अच्छा, बीज एक सहला तुम लोगों ने जवाब दिया छोटे बच्चों के लिए। अब मैं ये कह रही हूँ, मेरे घर पे ताजा बच्चा है, ताजा बच्चा अभी fresh तो मैं उसको चूरन नहीं चटाती, काला नमक उसके नहीं बीच चटाती, में सारी सहलाना बात। होता है। बच्चों को सबसे पहले तो, अगर सपोज अगर डकार अब फंसी हुई है, तो ग्राई वाटर हर किसी के घर में। बिल्कुल सही। सिंपल। वो टोटकों पे अमल नहीं करती भाई। ड्राई वाटर लगा के और वैसे मोस्टली लोग चूरन चखाते हैं। लेकिन जरा बड़े बच्चे को। अच्छा, और तुम लोगों का जवाब है काला नमक से। ओके, इनका जवाब है चूरन और इनका जवाब है काला नमक। आइए देखते हैं असल जवाब। प्लीज काला नमक कर प्लीज दीजिए। काला नमक। अब काला नमक चखाइए। वैसे ये दोनों चीजें हमारे भी अच्छा, मैं एक लॉजिक बताती हूँ। मुझे लगा काला मैं नमक खाती हूँ, लेकिन सेहत के लिए नुकसान नहीं काला है। नमक सही। अच्छा, चूरन में टटरी, पता नहीं क्या क्या। ये दोनों चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हमने। और क्या? प्लीज बहूज अपनी सासों पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करना, मुझे कॉल करना। बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को देखा है। असल में इन लोगों को सास का कैरेक्टर यार मैं तो बहुत मजे की सास बनूंगी, आपको आइडिया नहीं है। तुम लोग चूरन काला नमक टाइप। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। घर से छुपकली बनाने का अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, इनको दे दे, इनको दे। ओवरलैपिंग ओवर। अंडे का छिलका। अच्छा, एक और सवाल तुमने पढ़ लिया। पहले टूटू करना था। नाज़रीन और हाजरीन, आपको बता दूं सवाल क्या है। घर से छिपकली भगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? अंडे का छिलका रखना या केले का छिलका रखना? सासू ने क्योंकि बजर पहले दबाया, उनसे पूछती हूँ। अंडे का अंडे का छिलका। हमसे ही सीख लिया। हमने बताया था अंडे का छिलका। ओके जी, बताइए टीम सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही ऑफ जवाब। कोर्स सही जवाब है। ओके, 1 पॉइंट हो गया सासों के पास, 1 पॉइंट हो गया बहुओं के पास। भाई खुद ही बता केले का छिलका रखेंगे और जिसने रखा उसको भगाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, बंद नाली को खोलने के लिए, सिरका, बंद नाली को खोलने तो के जवाब ही लिए निकल आ रहा क्या डालना चाहिए? सिरका। एक मिनट, हमने हेलो पहले किसने बजाया? ये वही हुआ, ये वही हुआ। मैंने बजाया था, मैंने सासों बजाया। ने बजाई, सासों ने बजाई।
जी सोया सॉस या सिरका? सिरका सोया सॉस भाई ये टीम को क्या हो गया है? मैं बताऊं? क्या येलो हुआ ऑलरेडी ऑलरेडी इस पे हम पॉइंट इसलिए नहीं देंगे। नहीं लेकिन हमने वो नहीं देखा हमने तो ऑब्वियस है सिरका ही बाद में डालते हुआ था, सिरका ही डाला। नहीं, अगर I सालन think का रंग sweep खराब हो डालते जाए हैं। तो क्या मिलाना स्वीप चाहिए? से सबसे अच्छी नालियां खुलती हैं। आप स्वीप इस्तेमाल करें। हम आगे चले गए। नेक्स्ट एपिसोड पर अगर सालन का रंग अच्छा खराब हो जाए, एक मिनट पढ़ लिया ओ भाई पहले मुझे पढ़ाओ फिर स्क्रीन पे आएगा ये। प्लीज। अगर सालन का रंग खराब हो जाए तो क्या हमने बस दबाया हमने दबा दिया। बहुत पहले दबा दी तुम लोग सोया सॉस में फंसे हमने हुए दबाया थे। था, कसम खुदा की हमने फ्रेश दबाया था। क्रीम या दही? दही 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 भाई दरवाजा बजाया हमने ऑफ बजाया। कोर्स दही। नहीं हमने पहले ये दबाया बहुत तेज बहू है, बहुत तेज बहू है। हमने सिखाया अच्छा, है तो बजाया है। एक मिनट मैं इस पे दोनों को पॉइंट दे दूंगी क्योंकि ये जल्दी आ गया। चीटिंग। चलिए दीस बताओ। सासेस आई टेल यू। अच्छा दही। दही आप लोग क्या कहते हैं? दही। आप लोग भी दही कह रहे हैं, ठीक है। देखिए कि एक्चुअल सास और बहू क्या कहते हैं। फ्रेश क्रीम नहीं, गलत। माइनस गलत 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 गलत। ये तो दही। हो ही नहीं सकता। एक्चुअली तो दूध डालते नहीं हैं। वो कलर चेंज के लिए सही लॉजिक बोल रही है, लॉजिक सही बोल रही है। दही आपके सालन को खट्टा खट्टा कर देगी और वो फ्रेश क्रीम कलर मीठा कर देगा। नो आप मीठी क्यों ले रही हो? नॉर्मल आप क्रीम बजाओ, लो। फिर शुगर बजाओ नहीं बजाओ होती। बजाओ बजाओ। दूध डालें आप। गलत हो गया। दोनों का एक एक माइनस। दोनों का एक माइनस। तो आप बताओ क्या स्कोर है अभी तक? कॉपी करी थी ना आप लोगों ने दोनों हमारी। माइनस हो गया क्योंकि आपका जो एक एक पॉइंट हुआ था माइनस हो गया। ओके जी अगला सवाल। पोछे की बदबू खत्म करने के लिए पानी में क्या मिलाना चाहिए? काला नमक या नींबू ये का आज रस? ना ऐसे करके बैठी है हमने बजा दिया, हमने लीमू का बजा रस। बहू ने पहले लीमू दिया। का रस। लीमू का रस। लीमू का रस? हाँ, लीमू का रस। लीमू का रस। आप लोग भी यही कह रहे हैं लीमू का रस? वैसे बहुओं ने बजर पहले बजाया। आइए देखते हैं काला नमक के लीमू का रस। ओके सुनो एक बात बताऊं ये पढ़ती वढ़ती है नहीं बस ये मैंने बजा दिया, मैंने पहले बजाया था। बहुत सारी अच्छा सालों को ये ये जो बीच में बैठी है ना ये पढ़ती नहीं बस पहले बजा लेती है। ये कर रही अभी है। आ भी नहीं रहा होता है, हाथ से अभी आ भी नहीं रहा होता, ये बजा सासों को देती यही है। लगता है कितनी भी टैलेंटेड हो ना वो लेकिन सासों को बताया यही नहीं कि लगता है जवाब कि तो cheating नहीं कर रहे तो हैं ना। तुम ये हटा दो हाथ अपना यहाँ से। जवाब जब नहीं बस पढ़ने के बाद होगा। तुम्हारा इसमें जो कैरेक्टर है वो बजा दबा एक मैंने प्रैक्टिकली सासों का ये सुनिए बात। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी बहू तो टीचर है यार, लेक्चरार है, बड़ी अच्छी वो करती है, इसमें क्या है? ये तो मैं भी बन सकती हूँ। मैंने ये अपने कानों से किसी सास को कहते हैं बहू के लिए सुना है। इसमें क्या, वो पढ़ी लिखी नहीं थी एक्चुअली, तो इसमें क्या है, ये तो मैं भी लग सकती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ओके, पढ़ी लिखी होना या लेक्चरार होना कोई बड़ी बात कोई नहीं काउंट नहीं किया जाता देखें। वो भी सही तो हो बात है। सकती है ना। हाँ मैंने तो वही देख रही हूँ। अच्छा उन सास के साथ आप कभी भी कहती आ ना मैं सकते हैं सवाल। हेलीकॉप्टर चलाती हूँ वो उसको भी एक्सेप्ट ना बस करती। ऐसे यू आर राइट, क्या यू आर राइट। वो वाला तुम पहले लेकिन- हाथ हटा दो। वो यही कैरेक्टर मिला हेरा चीटर। मुझे कैरेक्टर मिला है ये Cheater। मेरे साथ में वाइस वर्सा, अगर बहुत मैंने ये भी प्रैक्टिकली सुना है, बहुत लोगों से जरा गपशप लगाती हूँ कि जो बहू अगर पढ़ी लिखी होती है और सास चाहे सही टोटका या सही गाइडलाइन दे रही हो, बहू नहीं नहीं accept मानेगी, करती। नहीं हाँ, नहीं ये डॉक्टर ने तो यही कहा है। नहीं। नहीं डॉक्टर ने तो यहाँ से नहीं नहीं आजकल हाँ, की ये बहू होता है। नहीं हाँ। करती बिल्कुल नहीं मुझे लगता है नहीं, ना करती पढ़े भी लिखे हैं। होने से नहीं है, ये जिद्दी Mostly होने नहीं से। करती। जिद्दी होने आपकी से ही ईगो है। जब बहुत ज्यादा होती है ना तो आप सामने वो वाले अपने की बेटों को नहीं- पता है क्या कह रही कभी कभी जो तुम्हारी पढ़ा अम्मी का पढ़ा लिखा जमाना था, पन है मेरा ना, जमाना। वो आपके सर पे चढ़ जाता है कि भाई मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरी सास तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। या। उनको क्या पता, लेकिन उन्होंने Actually, धूप में आजकल बाल नहीं सफेद किए। exactly, 9 बच्चे होते थे exactly। पहले। बात पता है क्या, ये आज 9 बच्चे होते थे। आजकल की लड़कियों असल में को जो बहुएं जो होती है ना वो बेसिकली समझती है गूगल पे आपने search कर Exactly, लिया that was तो what I was आप going to say. सही है। हाँ। जबकि जो सासें होती हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही होती वो हैं। भाई गूगल पे मेरी उम्र लेकिन- गलत लिखी हुई है ये बता। वो कहाँ से सही होगा? आई एम अ गूगल डॉक्टर, लाइक वैसे ये हर चीज ये टोटके हर भी चीज गूगल सही पे नहीं है। होती। गिल्टी टोटके चार्ज भी कि है। मैं तो हाँ, बहुत me too. गूगल करती हूँ। हर चीज मैं भी गूगल बट करती देखो हूँ। ये आप मुझे खांसी, बताओ Google। हमारी जो नानियाँ दादियाँ भाई मैं नहीं मानती गूगल को मेरी उम्र गलत क्यों लिखी है। या पर्सनल सुनो एरिया तो बोलो ये रख दो करंट भी आ सकता है तुमने जैसे प्यार से उठाया हुआ है।
ये बन गई सास, पूरी की पूरी सास बन गई। भाई you guys are too slow, अब we can't help ये it. हटा दो। छोड़ना। हाँ ओके अगले सवाल की हटाओ। तरफ चले। हाँ जी, चलें चलें स्कोर क्या है अभी भाई? 2-1. तुम्हारे मुझे 2-0, 1-0. तो तुम दबा रही हो तो मैंने कहा सही है मेरा अच्छा बहुओं का 1 पॉइंट है और आप लोगों का 0 और पॉइंट है। क्या बात कर रही हो तुम यार? वो वो माइनस तो माइनस हो गया था ना, माइनस हो गया था। हमने जवाब भी दिया है यार। नहीं दिया. दिया है। मैंने आपको गलत जवाब दिया, गलत। ऐसे ही माइनस इज्जत कर देने दिया। के लिए बोला था। सिल्क का ऑलरेडी येलो हुआ था मैंने ऐसे ही गलत था वो। एक्चुअली बजाया इन्होंने था ना ये तो आप बजाती जा रही है। हाथ पकड़ करके बैठी हुई है ओके नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। तीनों देखो। रुकिए। तीनों हाथ पकड़ के बैठी यहाँ पे ये जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। सुनो सुनो हुई। टीम चलो मैं भी पकड़ के नहीं, बैठी मैं सवाल- बजा रही हूँ। यहाँ वो सवाल तीनों बजा रही हैं। मैं दो है यार। तो मैं बजा नहीं, एक नहीं चलता, एक नहीं चलता, हूँ। 2 बटन से तो नहीं चल रहा ना, एक नहीं चल रहा। 5 बजे में नहीं बज पा रही. अभी दोनों बजाऊंगी। सुनो सुनो टीम मेरा मुंह और मोटा हो गया। मुझे बोलने नहीं दे रही, मैं क्या करूं? सब बोल जा रहे हैं। तुमने कौन से कोई इतने मुश्किल सवाल रखे सबको पता है। ये चले आगे आगे सवाल। एक पॉइंट तो ले लें, एक पॉइंट तो ले लें, बहुओं नहीं, से आ एक रही सेकंड। हैं। सुनो, एक point, देखिए हम एक अल्लाह का पॉइंट वास्ता। से आ रही हैं। अभी स्लाइड नहीं लगाओ, मैं पहले सवाल पढ़ूं। हाँ। पूछ लो यार। फिर स्लाइड लगाना कि पहले पढ़ लेती है, मेरा साबुन स्लो है। सुनो हम बहुओं से नहीं आ रही हैं। एक पॉइंट दे दो। अब पहले 2 हो जाए फिर. नहीं नहीं, क्यों 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 हम क्यों? लेंगे एक point। नेक्स्ट सवाल बताओ फिर स्लाइड लगाना। हाँ हाँ ओके पहले सवाल लगा। अच्छा बच्चे के पेट में मरोड़ किन चीजों से सही हो सकता है? ऑप्शन ये सुन लो, देखिए। मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। बात सुनो, ये एक्सेप्ट मैं नहीं। एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। ऑप्शन के बाद बजाना। अच्छा ठीक है. ठीक है, सौंफ का पानी या बोलो ना जीरे का पानी। भाई मैंने बहुत बजाई. सौंफ का पानी। सौंफ का सौंफ पानी का पानी यार, सौंफ का पानी. इसका जवाब मैंने पहले ही दिया था। जीरे ड्राई का वाटर। पानी। ड्राई वाटर दिया था। सौंफ का सौंफ का पानी। पानी। नजर हटा लो खुदा के पास। हमने कितना सौंफ का बजाया? पानी। हमने पहले दरवाजा नहीं खोला है हमने बजर। मैंने ड्राई वाटर पहले दिया था। नहीं, वो तो दूसरा सवाल हो गया ना। सासों का जवाब है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी. सौंफ का पानी जीरा नहीं होता. ठीक है ये जो कह रही है ना दाल पका के खिलाएगी. सुनो निदा, निदा जीरा पता किस लिए होता है मैं बताती हूँ। तड़के के लिए. नहीं नहीं, हाजमे के लिए होता है। नहीं, जब माँ अपना दूध पिला रही होती है बच्चे को तो उसको जब लैक्टेशन में प्रॉब्लम होती तो है जीरा दूध पिलाने खाते हैं में, ना? जीरा सुबह के तो वक्त जीरा खाया खाते हैं तो अजवाइन और जीरा. Yes. हाँ, ये सौंफ का वो पानी. अच्छा है। हाँ चले सही है। सुनो, मुझे तो शक हो रहा है। किसने बजाया बजर? हमने हमने बजर बजाया, सॉरी ये आपको। आप ना चीटिंग निदा, कर रही हैं यहाँ मुझे पे. तो शक हो रहा है ये कहीं सांसें ही ना निकले। पता है इनको सारे टोट के सांसों वाले। आपकी बात बहुएं बन जाती है, ये सासें बन जाती है। हाँ, इनके पास 5 है, 5 बजर के बावजूद. मगर कोई फायदा नहीं है। नो. आप आइए, बहुएं दिखाते हैं। तेज हैं। क्या इसका सही सौंफ का जवाब? पानी. देखते हैं। सौंफ का पानी चलो सौंफ इस time। सासों का अब वो बड़ा हो जाएगा तो सौंफ का भाई पानी। इन्होंने 1-1। एहसान किया कि मान गए कि जी ठीक धीरे है. पे सही है, अटकी हुई सही है, है, धीरे पे अटकी। देखिए अब आप लोग फोकस करें. क्या एक काम करते हैं, अगले सवाल से पहले ही आप बजर बजा दे। सुनो, बात सुनो तुम। मैंने बजाया. क्या हो जाओ। ये बजा रही है तो ये देखें ये देखें। उन्होंने कहा ना पहले बजा दो. खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बारह ना। आइंदा मैं अपनी टीम को समझा रही हूँ पहले से, खबरदार जो बजर राउंड रखा। खबरदार जो इन औरतों को बुलाया. इन औरतों को। ऐसी बहुओं को। ये बहुएं तो हमारी सासें बन गई अच्छा हैं। हम दोनों माही को भी ट्रेन कर देंगे। माहिर मैं भी से- सीख रही हूँ मैं एक सवाल है. हाँ. पहले बजाना है. नहीं मजाक, मैं मजाक कर रही थी। मेरा सवाल और ऑप्शन सुनने के बाद बजाना। यस। आई थिंक वी शुड कैंसिल दिस राउंड. अगर जिता दे नहीं तो हम तंग करते रहेंगे अच्छा बताओ अगला सवाल। अगला सवाल। ओके अगला सवाल। अब मैं नहीं बजाऊंगी बस। तुम्हें बहुत कसम मजा बता. आया हाँ, सवाल नहीं, है। नहीं, अच्छा, नहीं बजाना। अच्छा बताओ। बहुत मजा आया सवाल। अच्छा ठीक है. ठीक है। पहले बता दे. आड़ा पजामे को पहनने का सही तरीका क्या है? ये एक्सेप्ट नहीं होगा ऑप्शन के बाद। ये देखें। आपने भी तो बजा दिया। ऑनेस्टली मैंने नहीं बजाया। नहीं, मैंने नहीं बजाया। पार्टी ने हमने बजाया पहले ना बच पहले गया तो मैंने भी बजा दिया। पहले मैंने बताया, उन्होंने सेकंड किया. अच्छा चलो मैं ऑप्शन ही नहीं दे रही। सवाल चेंज कर दो। मैं बताती हूँ. ऑप्शन ही नहीं दे रही। हाँ. आड़ा पजामा मैं ऑप्शन दूंगी नहीं अब। अच्छा मैं बताऊँ। थैली थैली थैली। प्लास्टिक की थैली। बहुत दफा शूट पहली में भी किया पहले- ऐसा. प्लास्टिक की थैली। That's what I do. यही किया है।
ये पहनो बहुत उसके दफा बाद किया है, पजामा हाँ। चढ़ाओ तो हमने बता दिया पहले, अब अच्छा एक्सप्लेनेशन अब सवाल दिखाओ और ऑप्शन दिखाओ। अब यही करूंगी, सवाल के बाद ऑप्शन नहीं बताओ। प्लास्टिक की भाई, थैली, प्लास्टिक की थैली, थैली। पहले वाला। प्लास्टिक की वी गॉट द पॉइंट गाइस, हाई फाइव। हाई फाइव। हमने भाई साहब तो टाइट पहनने लगो। नहीं मेरी बात सुनो निदा, निदा ये शो उल्टा हो गया है। वी गर्ल्स आर सो स्मार्ट। सासे तुमने वहां देखिए भाई, इस सेगमेंट के विनर जो है वो बहू है, क्योंकि उन्होंने Thanks, 2 guys. पॉइंट्स ले लिए और सासों के पास 1 पॉइंट है। आगे देखते हैं। खबरदार, ये तो जबरदस्ती है। ये तो हमने कह लिया छोटे से ब्रेक के बाद अल्लाह की कसम बजर नहीं रखूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है आपकी फेवरेट सासें जो आप ड्रामों में जिनको एक्टिंग करते हुए देखते हैं, और एक तरफ है आपकी फेवरेट बहुएं जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में तो नजर आती हैं, लेकिन हाँ बहुएं भी बनी हैं। Who you love to hate? नहीं, तुम लोगों ने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत हाँ। अभी किया है मैंने तो। है ना, तो वो तो ये तो चलता रहता है। अब मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 सवाल ये love मैंने this. फैसला कर लिया है। अच्छा, अब आप करना क्या है, जो मैं आपसे सवाल करूंगी 20 सेकंड्स के अंदर आप तीनों ने उसका जवाब देना है। मिलके 30 जवाब। सेकंड्स बढ़ा दूं? मिलके चलो जी। जवाब देना है। 30 सेकंड अलग-अलग। के अंदर अलग अलग जवाब देना। ठीक है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पहला सवाल, तेज बहू को हैंडल करने के कोई 3 तरीके बताएं, लेकिन आप एक एक तरीका बताइएगा। सही है, 3 तरीके, आप टोटल 3 सासें बताएंगी। ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। तेज बहू को हैंडल करने के टाइम शुरू हो गया। उसको कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व कर दें कि उसका सोचने का और शैतानी दिमाग ना आए। शैतानी दिमाग काम नहीं करे, किसी काम में involve किसी कर काम दें। में इन्वॉल्व कर जी दें। बताइए। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मुँह ना लगाएं आप उसको। I like this answer. आपकी होने वाली बहू देख रही है भी टीवी। तेज बहू को तो छोटे हैं बच्चे। 7 सेकंड्स लेफ्ट, 6 सेकंड्स लेफ्ट। तेज बहू से प्यार से चलें, प्यार से आप पॉजिटिव चलें, उससे प्यार मोहब्बत से करें तो उसकी तेजी मोहब्बत में बदल जाएगी। ओके, 30 सेकंड्स खत्म। भाई सारी टिप्स आप लोगों के लिए हैं, आजमाइएगा अपने आपके घर लिए, में। बिल्कुल। फिर मुझे कितने बताइएगा। पॉइंट मिले? इनको पॉइंट मिल गया ना 30 सेकंड के अंदर, 3 मिनट में अच्छा। बता दी मशफल। ओके, बहू अच्छा जल्दी बता। बहू रेडी है आप डर लोग? लग रहा है। यस। माही बहू? से शुरू करें भाई। 30 सेकंड, वो तो बहू भी नहीं है। मैं तो बहू भी नहीं हूँ, मैं कैसे जवाब चले दूंगी? चले चले चले। 30 सेकंड के अंदर आपने एक एक टिप देनी है बहू ठीक को। है। ठीक है। या ओके, शौहर को अपनी मुट्ठी में रखने का आसान तरीका। And your time starts उसकी माँ को now. खुश रखे। उसकी माँ को खुश रखे। उसको बिल्कुल छोड़ दें, खुद ही मुट्ठी में अच्छा रहेगा। उन Space दें यार। स्पेस दें, space स्पेस दें। करके बताओ ना यार। माँ यहाँ को पे खुश भी रखे। overlapping, 20 seconds left। माँ को खुश रखे। माँ को खुश रखें, स्पेस दे, मुझे भी स्पेस लगता है। छोड़ दें। बेकार हद तक कुछ स्पेस नहीं। दे दें। हाँ फोन पे किससे लगे हो, कहाँ आए हो इतनी बिल्कुल देर भी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें ना सोच लो, मुझे बन बहुत- जाती बहुत हैं। ज्यादा गलत आएगा वो फिर। हो गया, हो गया। गुड जॉब गर्ल्स। है, इतनी स्पेस दे दें। इतनी स्पेस दे ही नहीं सकती ख्वाह सोच लो, बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता। अच्छा मैं ऐसी रिश्ते हूँ। आएंगे आज। मैं तो ऐसी हूँ, के मतलब space आप दो। स्पेस दो, मतलब मैं नहीं पूछ। माही की शादी नहीं हुई ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही कि मैं भी space- पहले ऐसी थी यार, लेकिन मैं अब इस थ्योरी पे अमल नहीं करती। अब इतना space- भी स्पेस ना दो कि स्पेस में कोई और भी आ जाए। No, but ऐसा होता है कि स्पेस से क्या लोग मिसयूज करते हैं यार म्यान रवि होनी चाहिए, जरा सा अच्छा हल्का मियाँ सा नहीं डर करेगा होना तो चाहिए शायद बीवी दूसरा का। कर ले। बैलेंस में स्पेस होना चाहिए। क्या? मियाँ नहीं करेगा तो दूसरा कर लेगा कोई स्पेस को इस्तेमाल। ओके ओके, सास। नेक्स्ट सवाल। हाँ, शादीशुदा बेटे को कंट्रोल में रखने का माँ के पास क्या टिप होनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे ख्याल से शादीशुदा बेटे को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बैलेंस लाइफ गुजार रहा है तो वो दोनों के साथ फलसफा बैलेंस नहीं, होगा। टिप बताएं, टिप। टिप उसकी हमेशा बात को सही से सुने, घर के मसलों खा को जाती है आपका। देने में वो यहाँ इतनी घर के मसलों डिटेल को सॉल्व करें। कट शॉर्ट 15 सेकंड तुमने ले लिए। अच्छे मशवरे दें और पॉजिटिव रह के एज अ फ्रेंड। माँ बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे बैलेंस आपको अच्छे मतलब अपनी फेवर में। शादीशुदा बेटे को आप कंट्रोल करें, उसकी बीवी के पास बैठने का टाइम दें और फैमिली में अच्छी तरह से इन्वॉल्व खत्म हो गया टाइम, लेकिन सही है। हाँ डायरेक्ट जवाब देंगी तो शॉर्टकट, एक एक की 2 लफ्ज।
और टिप चाहिए। अच्छा, टिप 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 कि क्या करें, जैसे इन्होंने बोला ना कि बीवी के पास बैठने का टाइम और दे क्या दें। मैंने कहा Interference, पॉजिटिव कम से कम इंटरफेरेंस अच्छे मशवरे दें बेटे को। हाँ, कम से कम फ्रेंडली इंटरफेरेंस करें। उसमें बस। ओके, बहू हो। हाँ जी जी हाँ, तैयार बैठी हुई तुम लोगों ने क्या यार सासों में चक्कर में डाला, मैं तो सास नहीं हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो तुम लोग। ड्रामे ये के कौन सी साथ बहू है? वहाँ से explain कोई करो। बात नहीं, ये भूल कौन सी जाओ बहू है? कि अभी तो मुझे ड्रामे में तो गूंद रही है मेरी बहू पूरे तरीके से। मैं वही टिप्स चाहती हूँ जो आप ड्रामे में कर रही हैं कैरेक्टर्स, एक्चुअली वही टिप्स देंगी, रियल में ना जाए ना, पर्सनल। तो ये मेरी टिप तो एग्जैक्टली ड्रामे वाली है। साइमा कुरैशी पर्सनल बस बिल्कुल पॉजिटिव। हाँ, रेडी बहुएं? स्टेडी गो। ओके। चालाक रिश्तेदारों को रोज आने जाने से रोकने की टिप बताएं जरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। जहरीली शक्ल बना के रखे जैसे ही आए, चलो शुरू हो जाओ। ज्यादा बात ना करें करते रहो, फिर खुद ही नहीं आएंगे। मुझे भी ये लगता है इंटरेस्ट ही शो ना करें उनकी किसी भी बात के अंदर। तीनों की हाँ, टिप हाँ, भी ना दें। 3 टिप्स चाहिए मुझे। अलग-अलग। सिर्फ एक टिप आई है। हार गए ये लोग। नहीं नहीं 16 अरे, फिर 13 सेकंड। अरे हार गए। हाँ हार मैं गए। किसी और के हवाले कर दें। खाना बनाना सबसे बुरा खाना बनाए। ओके, सबसे बुरा खाना जल्दी बताओ, 4 सेकंड। बात ना करें। वो तो यही कह रही है। हार चुकी हो तुम लोग। She said 1 something पॉइंट else. माइनस। No, no, no. I said जहरीली शक्ल बना के रखी. She said बात ना वो करें. बनाने की क्या जरूरत है? Come on, don't cheat us. Don't cheat. ओके, सासू से क्वेश्चन। Guys, don't cheat us. अच्छा चलो, पॉइंट दिया मैंने। सुनो जरा छोटा जवाब देना प्लीज। ओके, सवाल सुनो। घर के अखराजात को बेटे को बढ़ा चढ़ा के बताने के तरीके कार, मतलब किस चीज में बढ़ा चढ़ा के बताएं कि सारी सैलरी जो थी वो खर्चा हो गया, कुछ बचा नहीं और चाहिए बेटे को। मेरे से ऐसे- शुरू करो, मेरे से आपसे शुरू शुरू करें। हाँ, वो। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप अखराजात बहू के हाथ में दे दो, घर को हैंडओवर बहू को चलाने दो और खुद आराम से बैठ जाओ। हाँ, आपको कंट्रोल अब करने की मुझे 1 जरूरत मिनट है। रोको टाइम। हाँ। मुझे बहू ये वाला नहीं, मुझे सास की टिप चाहिए। के? मैंने पूछा कि घर के कारी अखराजात करनी है। कहाँ कहाँ खर्च हो गए ना, अच्छा। मतलब वो आपको बेटे को बताना है, ठीक है। मतलब पैसे और निकलवाने ठीक हैं, बहू को नहीं देना। अच्छा। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। अखराजात ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जो सच्ची बात है हाय वही अल्लाह, करनी चाहिए। मेरा मतलब गेम क्यों की करें? बात लगा दी। साइमा बताओ। भाई ग्रोसरी लेने के लिए कि बेटे को बोला करें कि भाई बेटा आप चले जाओ, बहुत खर्चा हुआ है मुझसे। हाँ। तुम खुद ही देख लो, मैं जब जाती हूँ तो मुझसे बहुत खर्चा हो जाता ओके। है, तो ग्रोसरी जो है उसके हाथ में दे दो। ओके, भाई मुझे तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मेरा तो हमेशा ही बिल आउट होता है कि बेटे मेरा खर्चे के बिल टिकट के देते हाँ। रहना तुम, और कोई खर्चा मेरा नहीं ओके, है। हाँ, बस आप वही है, बताएं। 4 वही है। वही बात जो मैंने कही। हार गए। ये जवाब वैसे तीनों के गलत है. मैं सही पता है वो एक्चुअली ना, ये दोनों असल सासें हैं ना, वो असल सासें हैं, वो ड्रामे की कैरेक्टर छोड़ के वो उधर जा रही है। अब ये सवाल यहाँ करें. क्यों? मैं तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं अभी फिलहाल कसम से ये सवाल यहाँ कर दें, मैं भी साथ देंगी. ये सवाल क्या? यही कर दें आप. कि हमें एक्स्ट्रा खर्चे बताने ना? बताने अच्छा, बताएं. अभी टाइम नहीं, क्या बताओ जरा। अरे दवाइयों के खर्चे बेटा. दवाइयाँ के खर्चे। मैंने तो ग्रोसरी के बताए। मैंने ट्रैवलिंग के बताया। मैंने ग्रोसरी के बता दी। और बताओ क्या होना भाई चाहिए। क्या हो गया, तुम्हारी बीवी को कुछ ना कुछ दिलाना ही पड़ता है, बुरा लगता है। अब जाहिर बात है, अब देखो महंगा वाला परफ्यूम उसने बता दिया था मुझे सौदे में, मैं तुम्हें बोली तो आई। ये सास क्यों दिलवा रही है? सास क्यों दिलवा रही है? ये सास का काम नहीं है परफ्यूम एक्टिंग दिलवाना। करनी थी हमने तो। घर में इवेंट्स का सामान, इतनी सारी चीजें होती है, कहीं पे भी आप अरे तुम्हारे बच्चे के ये जो जंक फूड खाता है उसमें कितने पैसे लगते हैं, और वो डब्बे वाले जो वो फ्रोजन आइटम्स होते हैं कितने महंगे होते हैं. आपका पॉइंट इनको दिया मैंने। Thanks guys. आज मम्मा मुझे घर से निकाल आप देंगी। लोगों ने सही टिप्स नहीं दी। एक मिनट आप मुझे बताएं ट्रैवलिंग में कितने पैसे खर्च होते पॉजिटिव हैं? सास क्यों बने? पॉजिटिव सास की क्या भाई? अब मैं एक तो आदमी इन का लोगों को शौक है देख ही नहीं travelling, रही. तो इतना बड़ा खर्चा ही ट्रैवलिंग कर दिया। तो मैं तुम्हें बताऊंगी शो के बाद। सुनो मेरी बात सुनो। अपने बेटे को दिखाई गई ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। खर्चा हो और वो गया। टिकट के खर्चे। मेरा सवाल क्या था? अब तुम बीजा वालों टाइप जा रही हो। हाँ, बीज जमा लो, बता दो बीज जमा लो। यही तो मैंने कहा था, बीज मक्कारी जमा करनी लो। है। मेरा सवाल था कि बेटे से और पैसे निकलवाने, तो उसको खर्चे की जो हिसाब हाय देना है। बेटा मेरी टांग टूट गई। अब क्या? ये चाह रही हो तुम, तो मैं ये कर देती हूँ। तो 1-1 नहीं रहा, आप 2-0 हो गए। गया. 2-0. 2-1. थैंक्स गाइस, थैंक्स. अब हमारा सवाल. अगर तुम लोग भी गड़बड़ करोगे तो ये लोग बता सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा सवाल. ओके, अब चलो बहुओं का सवाल। हाँ.
बड़ी देर रोटी ना बनाने के, रोटी बनाने से जान छुड़वाने के कोई आप बहाने बताएं, 3 एक एक करके। आपका टाइम शुरू होता है अब। अम्मा वो नस पे नस चढ़ी हुई है, वो बेलन नहीं पकड़ा जा रहा। अब मुझे वो उल्टी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, नौजिया हो रहा है। कोई खुश खबर हो भी सकती है। अच्छा, हाथों पे एलर्जी हो रही है, गूंद ही नहीं सकते, रोटी पका ही नहीं सकते। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके 14 सेकंड। वही परफेक्ट बोल रहे हैं। कूल यार, मैं टू कूल। अच्छा हम लोग तो रेडीमेड अच्छा, आप लोगों से सासू से सवाल, भाई रोको Fish man. टाइमर। हाँ। बहू शादी के दूसरे तीसरे दिन ही किचन संभाल ले, ये क्या तरीका होना चाहिए उसको किचन में पहुंचाने के? क्या आप बहाने बनाए ऐसे जो वो दूसरे तीसरे दिन ही किचन शादी के बाद संभाल ले? आपका टाइम शुरू होता है अब। साइमा आपसे शुरू करूंगी। हाय अल्लाह, मेरी तो कमर सख्त टूट गई है, चुप पड़ गई है मुझे। बेटा जरा देखना किचन में, वो तुम्हें लाई इसलिए हूँ ना, क्या करूँ अकेली, अब उम्र भी ऐसी हो गई है। आइए बताइए दूसरा बहाना। भाई बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मैं तो बेटी के घर जा रही हूँ, तुम बेटा जरा घर देख लेना। एक्सीलेंट। अरे बेटा, शादी के दिनों में इतना काम करना पड़ा कि मेरा तो जिस्म थक गया है, अब मुझे जरा आराम करने दो, तुम किचन संभालो। और सुना है तुम्हारे हाथों में बहुत टेस्ट है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथ का खाना अब चाहिए। आपको समझ आया गेम। 3-2 गेम। 3-2। भैया बहुओं से सीख लिया ना हमने। 3-2। अब स्टिल यू गाइस आर पीछे। मैं टू क्लेवर। ओके बहुओं। मैं तो देख ही नहीं रही। ओके बहुओं, अगला सवाल। शौहर हर सास बहू की लड़ाई में बहू का साथ दे, इसकी क्या टिप होनी चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। बेबी तुम तो जानते हो मैंने कभी ऐसी कोई बदतमीजी की नहीं, और ये और वो जो आप मीठी मीठी बातें करने की, तुम्हें पता है कि मैं कैसी हूँ यार, ये इट्स योर मदर्स फॉल्ट, सिंपल। सच में। ठीक है, क्या बोल रही है? ओके चुप, सन्नाटा लगा दें, सन्नाटा लगा दें, मुंह पे बिल्कुल बात ही करना बंद कर दें। खामोशी से मारे। खामोशी। ये है। ओह ओह, हाँ, सबसे सेफ ऑप्शन मेरे पास ये था। टाइम। हाँ ओके, यू गॉट द पॉइंट। 4-2। जी सास 4-2। अच्छा, बहू कम Too मैके genius to जाए, be- ज्यादा मैके नहीं जाए, To be sass, इसकी क्या too genius टिप्स to है be sass. सासों के लिए? किस तरह उसको ज्यादा मैके जाने से रोके? यार, ये तो- आपका टाइम शुरू होता है अब। ब्रावो का एक्सपीरियंस आप बताइए, आप। बेटी जो बहू जो है वो कोई ना कोई उसको ऑफिस के काम में लगा दें, या उसको कोई ऐसी चीज में लगा दें जिसमें उसको एवरीडे अपने काम के लिए बिजी होना पड़े और उसके पास टाइम ही नहीं होगा अपनी वो मदर के घर जाए। अच्छा चलिए। बेटे को बिठा लो, बेटा समझा करो, बहू बहुत ज्यादा जाने लगी, तुम्हें पता है ना मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, तुम्हारे खानदान वाले आके बहुत बातें करते हैं, जाए बहू उसको बोलो, लेकिन कम। फराह अरे बेटा, जो मासी सकीना है ना, वो तो कल से छुट्टी पे जा रही है, अब सारे घर का काम मैं तो नहीं करूंगी, इसको कुछ दिन के लिए कहो कि कम जाए, मेरे साथ काम करवाए। बहू है कि मासी है? यही होता है। ओके, अब आई ना फराह नदीम ब्रावो वाली। थोड़ा ना पंप अप हो गई, पंप अप। यार इन लोगों को आइडिया, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, मैं ड्रामों में भी इस तरह नहीं हो रहा यार, कसम से इस तरह नहीं हो रहा यार, इससे ज्यादा भी हो रहा नहीं है। हो रहा। तुम्हें लगता सारा हो रहा है। स्क्रिप्ट नहीं, लिखवाया ऐसे जाएगा, ऐसा ही होता है। मैं नहीं कर रही। आप लोग लड़के बताएं, की साथ क्यों? बनी थी यार उसमें ड्रामे में। नहीं बनी तो थी, लेकिन ये सारी इतना तुम जो कोने खुदरों से चीजें निकाल के ला अच्छा है आपका एक्सपीरियंस पहले से ही आपको हो देखिए जाएगा। आप ट्रेन बहुएं मिली हैं जवाब देने Thanks, के। guys, मुझे भी दिमाग Okay. चलाने को मिल रहा है। स्कोर इज कितना? 4-3. 4-3। ओके, एक मार्क ऊपर जा रही हूँ। ओके अब डर लग नेक्स्ट रहा है। सवाल। हाँ। जब दिल चाहे आप बाहर से ऑर्डर प्लेस करें और सास कुछ ना बोले, ऐसा क्या टिप्स देना चाहती हैं आप बहुओं को कि वो जब दिल चाहे, मर्जी हो उनकी, बाहर से ऑर्डर करें और सास कोई आंखें नहीं चढ़ाए? और भाई मैंने जो आपका टाइम शुरू होता है अब। मैंने जो ट्रिक की, अम्मा यार वो खाने का दिल चाह रहा है, आप खुद पैसे दें उस खाने का और भाई से ऑर्डर कर ले, खत्म कहानी। खुद पैसे दें। बेटे पे डाल दें, इन्होंने किया था ऑर्डर। रोटी बना दे, बाहर के खाने की आदत लगा दें, उनको बोले कि ये खाना बाहर का ये इस जगह बहुत का बहुत मजे मजे का का, है, आप ट्राई करें, मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाया है। ये बहुत अच्छी बात, ये कबूल है, ये बात बहुत अच्छी मैं लगी। माही की अम्मी को कहना चाहूंगी, मैं माही की अम्मी को कहना चाहूंगी, गुड ट्रेनिंग। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। थैंक गॉड अब सासें अप्रिशिएट कर रही हैं जवाब। नहीं नहीं, मैं भी यही सोच रही थी, ये कहना चाहिए। ये तुम्हारे रिश्ते आएंगे। नहीं, वो भाई मना बहुत कर देंगे रिश्ते सब आने लोग। वाले हैं यार, crazy। ओके जी, नहीं, जो देख रही होंगी 5-3. साथ से बहुत खुश होंगी। 5-3 सॉरी Yes. 5-3 हाँ ओके पूरी काउंट है। हाँ हाँ। अच्छा, जब आपकी बेटियां
मतलब लाइक अपने ससुराल से आए तो उनकी खिदमत में बहुएं लगी रहे, ये किस तरह करवाएंगी बहुओं से, इसकी क्या टिप है, ये सासों को दें। आपका टाइम शुरू होता है, आप तीनों में से पहले कोई बोल सकता है, जो भी बोले। जो भी बोले, जो टाइम बेटी क्या फिर से टाइम पे रोको रोको रिपीट करो फिर से। रिपीट करके। हाँ जब आपकी बेटियां आपके घर आए तो बहुएं आपकी उनकी खिदमत में लगी रहें और अच्छे से उन्हें वेलकम करें, इस पर बहुओं को गामजन करने की क्या टिप है, क्या तरीक़ेकार है? आपका टाइम शुरू होता है। आप जी फरा। जी, मैं तो यही कहूँगी बहू से, अरे जब मेरी शादी हुई थी, मैं जब लेके जाती थी तो मेरी जो नंद थी इतनी मेरी खिदमत करती थी, नए नए खाने बना के खिलाती थी, तो कितना अच्छा लगता था। ठीक है, आप क्या करेंगे? अरे मैं बहू से कहूँगी वो वाला खाना बनाती हूँ ना तुम, इतना मजे का था, बस बेटा वो बना। उसके बाद दूसरे दिन वो खीर बनाती है ना, वो बना, उसी में लगाए रखूंगी मैं। आप क्या कहेंगी? भाई मैं उसको कोई काम ही नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी यूँ करो सब कुछ बाहर से ऑर्डर करो और हम सब मिलके साथ बैठ के खाएंगे। So और पैसे आप देंगी? पैसे मैं दूंगी। how nice. ये अच्छा आइडिया है। इससे Good, तो I बहुत like केबिन it. आएगी नहीं। Yeah, me too. I like it too. That's really cool. आप इनको जवाब देने आ गए। Too late. हम गेम में आ गए। ओके, अगला सवाल। अपने बच्चों को बहाने से सास को पटा के उनके हवाले करने का बेहतरीन तरीकेकार क्या है? मैं सिंपल बात बताऊं, आपका मैं तो टाइम वैसे शुरू भी होता है, सास को या आप- मम्मा को ही दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इनको मामा नहीं, चले सास, सास। मम्मा सास वो सास पता है को ना। क्यों दूंगी? देने का तरीका। क्यों दूंगी? क्योंकि मुझे Ready, मैं उनको हाँ। बोल दूंगी कि भाई मैं इनको ग्रो नहीं कर सकती, आपने इतनी अच्छी तरबियत की अपने बेटे की, इसकी भी कर दीजिए। वो Okay. में मेरे पास जवाब है, अम्मा ये आपसे इतना प्यार करता है, ये आपके पास ही आपके रहना बगैर चाह रह रहा नहीं है, रह ही नहीं सकता, बेचारा रोता अच्छा है। ये बहुत नेचुरल सी बात होती है, वो तो रखते ही अपने पास ही है। जी नहीं, तो फिर वो हर कोई नहीं रखता। कोई नहीं रखता। हर कोई नहीं रखता, हाँ। कोई नहीं रखता। मुझे नहीं आ रहा रखने, आप रखते बस तो जवाब आप लोगों के पास नहीं है। नहीं जवाब दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये मैं पॉइंट नहीं दे रही। फिटे। चलो कोई नहीं, अभी भी हम आगे हैं, अभी भी हम आगे कोई आगे नहीं है। 5-4 हो गया, 5-4 बराबर हो गया। नहीं बराबर नहीं हो गया। कोई नीला, एक्स्ट्रा हमसे भी ये जवाब जब सवाल पूछ लो ना, हाँ। हमारा सवाल इनसे क्यों पूछा था? Five, four. यही सवाल हमसे पूछो, फिर से 5-4. सवाल पूछो। मैंने तो इन लोगों ने तो दिया था ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हमने तो अच्छा जवाब दिया। इन्होंने बहुओं ने तीनों ने एक एक देना था, जवाब नहीं दिया, इन्होंने 2 जवाब दिए। हाँ। सवाल मेरा ये था कि अगर आपको अपना बच्चा बेबी सेट कराना हो सास से, और मतलब होता है ना कुछ सासें नहीं रखती हैं, मेरी कमर में दर्द या कुछ भी, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि सास से ही बेबी सेट करवाएं? जी क्या अरे है? अम्मी, ये तो आपको इतना मिस करता है, मेरे हाँ, साथ तो तो उन्होंने कुछ ये भी तो नहीं मैंने होता, बोल दिया। आपको देख के ये चुप हो जाता है। बोल दिया। थोड़ी ये देर बोल चुकी हैं ये। भाई सास की फेवरेट चीजें मंगा के बच्चे के साथ उनको बिठा दें और उनसे कहें मम्मा ये आपके साथ आज एंटरटेन भी होगा और आप भी इसके साथ खेलती रहेगी, और ये सब सामान मैंने आपके लिए मंगवाया ताकि सास भी उस चीज में खुश हो जाएगी, बच्चा तो वैसे ही बट उनके ये तो साथ एक्स्ट्रा खर्चा है ना बिला नहीं, वजह तो का। खर्चे की क्या बात है, आप एंटरटेन सास को भी बताएं करेंगे। आप। सास के साथ एक मेड भी रखनी पड़ेगी बच्चे के ओह लिए। गुड आइडिया। हाँ, वेरी ये गुड। good idea. सास को आप बस अम्मी देख लीजिएगा, बाकी ये सारा अच्छा था कुछ idea। ये I would have इनको said. पॉइंट गया। अब Point 5 गया, ऑल, point। अब हो गया 5 ऑल। हाँ, गुड अब इनको आंसर। पॉइंट दे दिया। अब आपकी ही बारी है। हाँ। आपकी बारी है। 5 ऑल। हाँ। ओके। बहू के आने के बाद एक्स्ट्रा जो सर्वेंट्स आपने घर में रखे हैं, यानी मासी को भगाएं और बहू को ही काम पे लगाएं, इसकी क्या टिप्स हैं, ये सासों को दें। भाई बच्चे का खर्चा अचानक वहाँ। अचानक जो है वो सर्वेंट्स के बीवी करो बीमार time। हो गई और वो चली गई, तो बहू से अपने रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरा साथ हाथ बटा लो, और आहिस्ता आहिस्ता आपने जिम्मे उसके लगा दिया। नहीं नहीं, वापस आओ, वापस 30 सेकंड डालो, सवाल समझाती हूँ दोबारा। सवाल समझाने का ये है, घर के हेल्पर्स को किस तरह निकालेंगी, क्या तरीकेकार से कि बहू घर संभाले, ये है मेरा सवाल। भाई इतनी Okay, ready, चोरी get set, होने go. लगी है, मेरी तो सोने की चूड़ी जो है वो गायब हो गई है, मैं तो अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। ओके, सेकंड टिप। अरे ये जो हमीदा है ना, कल मेरे कमरे में गई थी और मुझे लगता है कि इसने मेरे चीजें चोरी की हैं, तो इसको तो मैं अब ये घर तो में same रखूंगी। बात चोरी हो गई ना, चोरी बोली है। भाई जल्दी 18 सेकंड। भाई वो पहले से शादी से पहले ही छुट्टी मांग रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी तक रोका है, अब वो जा रही है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अच्छा आप बताएं। हाँ बस यही होगा, यही नहीं हो बात तो है। रिपीट 10 सेकंड से सोच के रखो। नहीं होगा नहीं नहीं कुछ नहीं, वही बात है कि उसको निकालने के लिए ही चालाकी होगी कि अरे उसके तो खानदान में कोई मर गया है, उसको जाना पड़ जाएगा। पूछ लेगी बहू, पूछ लेगी बहू जाके। और आपका टाइम गया। चलो जी बताओ,
चलो हिना, डिफरेंट हिना। जवाब दो भाई, अगर चाहिए पॉइंट तो। हाँ भाई ये करेंगे कि जब बहू आ जाए तो उसको बोले कि देखो आजकल ना लोगों की नज़र बहुत लगती है, अब तुम इतनी प्यारी, तुम्हारा सामान इतना अच्छा नया, मैं सोच रही हूँ बहू को निकाल देते हैं, एक एक्स्ट्रा बंदा है बाहर का, नजरें लगती हैं मोहल्ले वालों को बताती है, तुम जो है ना मैं और तुम मिलके कर लेंगे। मेरी बारी। देखो बेटा, ये 5 नौकर हैं हमारे घर में, बजट आउट हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि 2 कम कर लेती हूँ, हम दोनों मिलके कर लेंगे। I don't know what to say. जल्दी से ना, 5 सेकंड के। मैं नहीं पॉइंट दे रही, तुम लोग ये आपका point है ना, बहुत गंदा काम आपका करती है पॉइंट नहीं मासी। हुआ। ये तो हमने भी यही बोला। मैं और देती हूँ। आपने सुनो, बहू को- आपने कहा 2 नौकर निकाल देते हैं, तो 2 नौकर तो है ना। हाँ ये तो तो दोनों है मिलके कि- काम कर रहे हैं। देखो दोनों को नहीं मिले। मेरे पास एक टिप है बहुओं दोनों के को नहीं लिए। मिले पॉइंट। मेरे पास एक टिप है सासों के लिए, और वो टिप ये है, बहू तुम्हारी इतनी बुराइयां करती है ये मासी, तुम्हें पता नहीं है, मुझसे अलग, मेरी बेटी से अलग। अच्छा, फौरन निकालेंगी। हाँ हाँ हाँ। इसी बात के साथ देखिए मैं टिप्स भी दे रही हूँ आप लोगों को। मैं अगर कभी तो बहू चोरी बनी भी ना, चोरी मैं चोरी चीज़ें भी दिमाग जो में है वो रखूंगी। चोरी भी सही है, चोरी वाली करती है तो ये ऐसा नहीं होता। अब मैं एक्चुअली थोड़े सालों बाद सास बनूंगी तो ये मुझे कितना मुश्किल बातें आनी सवाल चाहिए। यार। ये बेटे मुश्किल हैं सवाल मेरे। बकवास होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। तो अभी जो है, अभी यहाँ ये लोग 5 हैं, आप लोग भी 5 थे जी। दोनों इस गेम में equal है। दोनों बराबर रहे। हाँ। ओके, दोनों जो है इस गेम में बराबर हमारा रहे। सवाल रह गया एक। क्या एक सवाल नहीं, कम सबसे है पहले हमारा। सब हो गए। सवाल खत्म जानू। सवाल शुरू तुमसे किया था ना। सही कह रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। अभी भी एक सेगमेंट तुम लोगों ने जीता हुआ है, तो बहुएं अभी ऊपर जा रही हैं। ये वाला सेगमेंट दोनों बराबर रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद देखते रहिए। एक तरफ है सासें, दूसरी तरफ बहुएं। गुड मॉर्निंग। है हाँ, मैं आप लोगों से जनरल सवाल मुझे करूंगी। पैसे मिल रहे थे। हम भी खेल ले भाई। आए हाय। पॉइंट्स में जीत गए ना तुम लोग, दोबारा परेशान क्यों हो रहे हो? मजा आता है। आप लोगों ने जनरल जवाब देना है, अपने आप को मद्देनजर रखते नहीं। जनरली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है लाइफ को देखते हुए, वो आपने जवाब देना है, या ड्रामों की स्क्रिप्ट को देखते हुए जवाब देना है। जो मैं आपसे सवाल करूंगी उसका जो जवाब आप देना चाहते हैं वो आप बोर्ड पे छोड़ देंगे, Done. और बाकी वो चिपकने वाली चीजें वो आप निकाल लेंगे। ठीक है। ठीक है? मैं बुराइयों के सवाल अलग करूंगी, अच्छाइयों के सवाल अलग करूंगी। ठीक है? रेडी? ओके। अब आप तीनों में से कोई एक यहाँ खड़ी हो जाए, सन्ना तुम आ जाओ, बली का और यहाँ बकरा। साइमा आप आ जाए, ये वाली एक्टिविटी यहाँ? करने के लिए। यहाँ आखिर से में मुराल में तो जीत ही हाँ, जाएंगे ना। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, कैमरामैन हमारे गेस्ट जो है सही खड़े। ओके, पहला सवाल, पहले मैं बुराइयों के कॉलम में आ रही हूँ, Okay. तुम इस तरफ आ जाओ ताकि तुम्हें बुराइयों की वो तरफ। मैं कैमरे की वजह से यहाँ वो खड़ी। कोई बात नहीं, कैमरा नहीं, तुम उधर ही खड़ी हो, बीच में खड़ी हो तो जाओ। वो वहाँ से निकाल यहाँ देंगे, होंगी जब मैं। क्वेश्चन नहीं, होगा तो। नहीं, तुम यहाँ खड़ी हो, ओके डन। बिल्कुल सही खड़ी हो। ठीक है, clear? ठीक है। और आप भी, हाँ, आप तो बुराइयों की तरफ ही खड़ी हुई है। क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, मतलब सही खड़ी बुराइयों है। के कॉलम आपकी के पास कैमरा सही खड़ी हुई है। ये सही है। सही खड़ी हुई पहले। अच्छा, पहले ओके। सही खड़ी, क्योंकि आपका कैमरा होगा। ठीक, डायरेक्शन भी चल रही है साथ साथ। पहला सवाल, हर काम में मीन मीख कौन निकालता है, सास या बहू? सास में हर काम में मीन मीख कौन निकालता है, सास या बहू? कंफ्यूजन में तुम लोग सास चले। सास, इसको रहने दूं यहाँ पे। हाँ, ये निकालते हैं। वेरी गुड, समझ गए। तो दोनों पार्टीज का जवाब है कि ज्यादातर हर काम में मीन मीख ज्यादातर कोई एक्सेप्शन होगा तो होगा, कहीं किसी के घर में एक आध घर में हो जाता है कि नहीं, वो बहू की नहीं, बेचारी कभी कभार कोई बहू भी ऐसी होती है हाँ, वैसे, यही मैं कह रही हूँ। लेकिन कभी मेजॉरिटी जो ज्यादा होता है वो लेकिन देखिए, मैंने ना एक डिस्क्लेमर देखना है अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो देख रहे हैं, देखेंगे मैं आपको ना मद्देनजर रखते हुए नहीं खेल रही। ये बिल्कुल आप ही को कह रहे हैं। खुदा की कसम, मैं तुमने नहीं कह रही अपने हूँ। दिल की बात निकाली मैं कहती हूँ, आज तुमने अपने दिल मैं की ये बात डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये जनरल बात हो रही Thank है, you. पर्सनल बात नहीं हो रही। अब डिस्क्लेमर यहाँ लगा दें, मेरी बात रिपीट करते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट जवाब, पैसों की कदर सास और बहू के अंदर ज्यादा कौन नहीं करता? बहू हटाओ, बहू नहीं करती, I guess so. हटा दूं। हाँ साइमा बहू उनको कदर नहीं होती। बहू हटाओ। तो नहीं, फिर बहू नहीं हटेगी। अगर आपको बहू जवाब देना है, सास हटेगी। तो सास हटाए ना। क्या मतलब? सास हटाओ। जो सास जो कदर आंसर करती है ना। नहीं होगा ना, जो आंसर होगा वो रहेगा। हाँ, मतलब रहेगा। सास को कदर नहीं है, सास को कदर सास को है। कदर है। कदर है ना, सास को कदर हमको हटा दो। तो मैं नहीं गलत बोल रही नहीं हूँ नहीं, आप वो सही बोल रही हैं, तो आपको फिर समझ मुझे- गई। देखिए, पिछला वाला जवाब आपका सास था ना, कि वो
क्या है बुराइयां मीम निकालती में हैं। निकालती अभी जो जवाब आपने देना है जी। आपको कौन लगता है कि सास या बहू किसको पैसे की कदर नहीं होती? बहू को तो बहू यही रहेगी ना, बुराई है ना, सास निकालेंगे, हाँ। आई समझ? आंसर वही रहेगा। हाय हाय, आपको समझ आ गई ना? आप लोगों को समझ आनी चाहिए वरना समझ नहीं आएगी। ओके, आपने क्या जवाब दिया? बहू। ओके, अच्छा ओके। फोन पे घंटों ज्यादा देर तक कौन बात करता है, सास या बहू? सास। आपको जो लगता है आप जवाब दें। बहू बहू के पास टाइम ही नहीं, नौकरी पे जाती है। भाई फूट पड़ गई टीम में, फूट पड़ गई टीम में, बहुएं करती हैं, फूट पड़ गई इनमें। बहू करती हैं, नहीं, बहू मैं रहने बता दो। रही हूँ, नहीं नीचे नहीं नीचे, हाँ। सासें करती हैं। बहू ही तो बात और करती है सारा ये दिन। बहू कह रही है सास लंबी बातें करती हैं सास करती और वो, हाँ। अच्छा, इस जवाब का जो है ना, वो जवाब मैं भी देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, फोन पे अगर लगने की बात है तो सास को इस उम्र में जो है कंपनी नहीं होती ना, तो वो कॉल सबकी अपनी फुप्पी सास से भी बात करनी है, Entertainment। उनका भी हाल पूछना है, तो इसलिए सास जो है वो बेचारी अपना टाइम पास या टीवी देख के करती गलत है। बोला है, बहू नहीं। कोई बात नहीं, उससे कोई जीतना हारने का नहीं है। और हार गए भाई, इतना हार गए, प्यार आया ना मुझे आपसे। हार गए भाई, हार गए। और बहुएं लंबी बातें, अगर बहू फ्री होती है तो लंबी बातें अपनी अपने दोस्तों से मैके करती में हैं, अपने दोस्तों से अपनी करती मैके से हैं, करती है, इतनी अम्मी लंबी फिर भी अम्मी नहीं से करते। करती हैं, बहनों से करती ठीक हैं। है। छोटे बच्चे अच्छा, होते हैं ना। अम्मियाँ और सासें तो एक इरिटेटिंग हद तक फोन बिजी होता है। हाँ, अम्मी का भी। इरिटेटिंग हद तक। यानी खुद की अम्मियां भी ना। हाँ। ओके ओके, 1 की 4 अक्सर कौन लगाता है? ओहो, दोनों हाँ एग्जैक्टली, दोनों प्लीज, हाँ दोनों दोनों। आप दोनों को लगे रहने दो। लगे रहने दो। ओके ओके, इतने ऑनेस्ट है हम लोग। आई एम सो प्राउड ऑफ। आस पड़ोस की जिंदगियों पे गहरी नजर किसकी होती है? सास की सास की। सास की। हाँ ये हाँ, सही निकाले आपने भी। सास, इसका जवाब है सास। दोनों ने यही जवाब दिया। ओके, हाँ। हमेशा खुद को मजलूम कौन समझता है? सास। हमेशा खुद को मजलूम कौन समझता है? बहू हाँ, सही कह रही हूँ। यही वाला है ना। हाँ हाँ, नहीं, हमने आपको सास मजलूम समझती है, उनके साथ भी हाँ। बुरा हो गया। नहीं, नहीं, बहू उनकी ज्यादा सास समझती ने है। बुरा किया, उनके बेटे ने बुरा नहीं, किया, भाई ये उनकी हमारा बहू ने बुरा कॉन्सेप्ट किया। है ना, इनको क्या पता। काम भी करती हूँ मैं, घर भी आती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, किचन भी देखती हूँ, बहू। हाँ, ओके। नहीं नहीं हीरा, नहीं। मुझे लगता है अच्छा, हाँ, सोने में वक्त जाया ज्यादा कौन करता है? जब बहू करती है। ऑफ कोर्स, बहू ऑफ कोर्स, तो हमारा पैदाइशी राइट है। बहू। हमने सही जवानी की अपनी नींद होती है भाई। जवानी की अपनी नींद होती है। हाँ, ओके। टीवी में ज्यादा दिल किसका लगता है? सास हाँ, सारी है। सासें सोचूंगी सब हम ठीक है। करते हैं, अच्छा, तुम लोग कुछ नहीं अब करती। हमने ये एनालाइज करना है दोनों तरफ कि बुराइयों में पलड़ा किसका भारी है। भाई अगर हम अल्लाह। बराबर ही है वैसे। जूते पड़ेंगे मुझे तो घर जाके। 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 5। जो सासें हैं उनकी तरफ से तो बहुओं में पलड़ा भारी है बुराइयों में, और जो बहुएं हैं उनका पलड़ा भी देख लेते हैं। विजिबली 1 2 3 4 5 1 2 सासों को, जनरल सासों को, जनरल, हाँ, जनरल नॉट आवर्स। क्योंकि मैंने पप्पी कुटनी पर नहीं करना, उसने घर भी जाना है। आवर सासेस आर गुड। पता चला मिट्टी का तेल लेके बैठे हैं। जनरल डिस्क्लेमर। तो यहाँ बुराइयों में पलड़ा भारी है। ये कहाँ से, ये कहाँ से गिर गया है? कोई बात नहीं, गिरने दें, आगे आगे बढ़ जाते हैं। वो यहाँ से गिरा है, खैर है, खैर कोई बात नहीं। अब अच्छाइयों की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी। सही है। ओके, सवाल आप लोग इस तरफ चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल। ओके, घड़ी की सुइयों पर कौन चलता है? डिसिप्लिन, टाइम का पाबंद ज्यादा कौन होता है, सास या बहू? सास मेरे फ्रेंड। सास होती है। टाइम की पाबंदी क्या होती सोच रही है? सास होती है। फ्लैशबैक में जा रही है। नहीं, आजकल तो अच्छा, ये- बहुएं भी होती हैं, हाँ, क्योंकि ये आजकल इंसान पे depend हर कोई करता है। काम कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकती कि सिर्फ सास होती हैं। सुबह उठना, बच्चों को टाइमली उनको स्कूल भेजना, हाँ। वो खुद कौन जाना, बहुएं फिर करती हाँ। हैं ना। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ,
अच्छा हम जनरल ज्यादातर हमारे मेरे लिए मुश्किल हमारे सास होती है। अपने हमारे जो लाइफस्टाइल के हिसाब से हर कोई होता है। हमारे परसेंटेज है वो वर्किंग लेडीज की कम है, हाउस वाइफ्स की ज्यादा है। सही। तो हम ज्यादा उनको जनरली लेकिन ज्यादा पंचुअल अगर देखा जाए तो फिर मुझे लगता है सास, क्योंकि बहू के पास काम बहुत ज्यादा होता Exactly. है, तो आगे पीछे टाइम हो जाता है। सास फारिग होती है। कभी कभार सास जो है ऐसा भी होता है कि वो बहुओं को उठाती भी है, बेटा तुम्हारा अलार्म नहीं बजा। कभी कभार सास मेरी सास तो हाँ, ये करती होता ऐसा है, है। कुछ नहीं है मुझे मेरी नहीं सास तो करती हैं। नहीं उठाती हैं। अगर बीमार ना हो अपने ना, बच्चों को भेजने के लिए अगर सास आप जाएंगी। लोग की तरह मेंटेन हो तो बिल्कुल छोटी छोटी उम्र में शादी हो गई हो, घुटनों का दर्द नहीं हो, कल कोई नहीं ऐसी अगर चीज़ आप ना हो। बोले तो वो उठा देती हैं, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होता, मुझे लगता है कि वो उठा देती हैं हाँ सासें। हाँ मतलब वो अक्सर मैंने सासों को देखा है, बेटा ट्यूशन का टाइम है, बच्चा हाँ। चला गया आ गया, वो ये मेरी पूछ- सास तो बिल्कुल। करती हैं। हाँ हाँ ऐसा होता है। अच्छा नेक्स्ट सवाल। मेज पे हमेशा ताजा खाना हो, इस बात पर हमेशा कौन जोर देता है? सास सास। ओके जी नेक्स्ट सवाल। हाँ हाँ, लेन देन में खुला हाथ हमेशा कौन रखता है? बहू बहू। बहू ओके course. ओके सही है। पता नहीं। एक क्योंकि जाला बुजुर्ग भी जाती है ना। एक जाला भी घर में दिख सास, जाए सास। तो ऐसे फरमान जारी कौन करता है? सास। आई थिंक बोथ नहीं नहीं बोथ जिसको OCD हो। बोथ जिंदगी में कौन रहेगा जिसको भाई? OCD हो। हाँ हाँ सबको। आई थिंक दोनों बहुत हटा दो। सास को अगर नजर ना आए तो अगर फिर तुमने बहू बहुत ही रखना है तो देखेंगी you ना। can- बोथ नहीं देखिए हाँ, सही, ये भी सही और अगर लॉजिक है। आपको बहुत नहीं रखना तो आप हटा नहीं दो। अगर सास को नजर ना आए तो बेचारी बहू ही सब सफाइयां करा रही होती है ना, हाँ मुझे तो तो नहीं दोनों को लगता। रहने दे। तो आप दोनों को रहने दें, ठीक है। ओके अगला सवाल। मेहमान नवाजी में कौन कौन आगे रहता है? कौन आगे रहता आई थिंक दोनों दोनों रहती हैं। दोनों रहती हैं। मुझे लगता है बहू ज्यादा। इट डिपेंड्स किसकी फैमिली आ रही है, सास की या बहू की आ रही है। सास इट वेरीज। क्योंकि बहू को वैसे ही इतना काम होता है और मेहमानों को देख उसको कष्ट सास पड़ता का है ज्यादा ये भी आ है? गए तो आप वो कर लें, निकाल लें सास, बहू जी नीचे नीचे। अच्छा कहीं से भी निकाल लें। हाँ मुझे लगता है एग्जीक्यूशन तो बहू ही करती है ना। आई थिंक बोथ। आप लोग बता दो अगर मैं गलत हूँ। हाँ अच्छा, हाँ सही है बोथ। सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो, इस बात का कौन आदी होता है ज्यादा? बहू बहू तो नहीं। बहू मुझे लगता है बहू। हाँ बहू मैं तो हूँ सासों भाई। के मुंह से कुछ भी निकल जाता हाँ, है, मैं that's what तो I हूँ। think। Yes. बहू फिर भी थोड़ा एहतियात करके ससुराल लेना वो बहू, ज्यादा। बहू Right. बहू Yeah. बहू। ओके हाँ ठीक है। हाँ हम साथ साथ रहें, मिल के रहें, इस कॉल पर कौन ज्यादा अमल करवाता है? सास। वो चाहे सास हो चाहे सास। अम्मी अब्बू, हाँ, आपके वो सारे हमारे जो है ना हम parents साथ यही साथ चाहते हैं हाँ, फिल्म उनको बहुत हाँ, 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 फैमिली फिल्म उनकी फेवरेट ही हम साथ साथ हैं। हाँ 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 हाँ। या वो अमिताभ वाली कौन सी थी? ओए ओए ओए, मेरी सास ने जब बागबान देखी, अल्लाह उन्हें सभी जन्नत रो रहे नसीब होते करे, थे। बहुत उन्होंने प्यारी। क्या किया, सारे बेटों को बारी बारी फोन किया। अच्छा उस वक्त हमारी मदर इन लॉ जो मेरे पास रहती थी, बाकी जितने भी बेटे हैं दानिश, फराज और वकार, सब वो सेपरेट थे और वो हमारे साथ होते थे, हम लोग इकट्ठे रह रहे थे। उन्होंने सारे बेटों को जो साथ नहीं रहते तो उनको फ़ोन किया और उसके बाद उनको बड़े बदतमीज फ्लैप वाला फ़ोन था, फ़ोन बंद करके और फ़ोन ऐसे फेंक दिया फ़ोन पे। अब बेचारा जो डेंटिस्ट Teaser दिया सर्जन है, जो डायरेक्टर एक्टर है, वो सब परेशान। हुआ उसको क्या? फोन किया, क्या हुआ है अम्मी को? यार ऐसा क्या हुआ है, ऐसे क्यों हुई उन्होंने ये अम्मी टीजर दिखा के कह रहे अरे यार उन्होंने फिल्म बागबान देख ली। तो ये तो इतना असर लेती है सासें जो है ड्रामे और फिल्मों का, कि वाकई हाँ हाँ इट ये इज। सबसे ज्यादा वैसे सासें और अम्माएं यही असर लेती हैं, हाँ। सबसे ज्यादा। चलो जी जवाब निकालो। हाँ हो गया। ओके लास्ट सवाल, बीमारी में भी एक्टिव कौन रहता है? बीमारी बहुएं। में बहुएं बेचारी। बहू हैज टू ना कि बच्चे रहती छोटे है। हैं, जाहिर बात है हैज टू। Then again, बहू she's has to। young. या एनर्जेटिक। She has एनर्जी। अब अच्छाइयों में गिन लेते हैं किसका पलड़ा किस तरफ भारी है। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओहो बराबर। अच्छाइयों में यहाँ तो बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और इस तरफ सासों का पलड़ा अच्छाइयों में भारी है। तो जी यहाँ पे सासों ने जो है 1 पॉइंट दे दिया सास को एक्स्ट्रा और अच्छाइयों में यहाँ भारी हो गई। इसका भाई, बड़ा मतलब ये मजा कि आया। अपनी सासों से और अपनी अम्माओं से कितना प्यार करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छाइयाँ हैं उनमें। हाँ नहीं नो डाउट या। इनकी वजह से अगर जहाँ पे जिस घर में बुजुर्ग हैं
वहाँ रौनक बरकत है। रहती है, रौनक रहती है। और हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ एल्डर्स ना, Yeah, हमारे yeah, बड़ों yeah. की वजह से हम लोग बिकॉज ऑफ अपने- देयर हेल्प। हाँ, ये independent पता है, है, मैं अब ओरिजिनल इतने सना free of वाली mind बात है। बताऊं, मैं 11 साल बाद अपनी सेपरेट घर में गई हूँ। आई यूज्ड टू लिव विद माय मदर इन लॉ, अच्छा, और मुझे डिप्रेशन हो गई थी अकेले होके, लिटरली। मतलब मुझे 6 महीने लगे थे सेटल डाउन होने में, क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है ना सास को खुश रखने की, आप उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें शादी के बाद। एग्जैक्टली, You know, क्योंकि let लगे her मैं run कुछ the करती हूँ, house. मैं मतलब Yeah. लाइक Let her run the house, let her do the groceries. और जब मैं मूव हुई हूँ तब मुझे पता लगा है यूटिलिटी बिल्स भी जाने हैं, ग्रोसरी भी करनी है। वो कहते हैं ना आटे चावल का exactly. भाव पता लग जाता है। तो यू आर राइट। वो बड़ी हिट करती है आपको चीज। हाँ। वो जॉइंट फैमिली में आपको नहीं रियलाइज करते आप, बड़ी But आपकी depends, काम पता है, हो कभी-कभी जाती है। हम अब्बू ट्रेन कर देते हैं। आपका अच्छा नहीं, वक्त, नहीं। आपको अच्छी फैमिली मिली, या अच्छी माय mother-in-law मदर इन मिली। लॉ इज वेरी कूल। मैं कभी ये कभी ऐसा होता है अम्माएं बहुत ट्रेन करके भी लड़कियों को भेजती हैं, ट्रेन भी होती है। पता है क्या, माओं की इसमें बड़ी गलती होती है। माँ जो है ना, वो बेटियों को जब शय देती है ना, तब आपकी फैमिली नहीं, आपकी बेटी की जब शादी हो जाए ना, माँ के साथ बहुत ज्यादा नहीं आपको लगना होना चाहिए। अगर कॉल्स आ रही है बेटी की तो आप माँ को चाहिए उसको रोके। Exactly. अगर वो एवरी वीक जा रही है अपनी माँ के पास तो माँ को चाहिए वो उसको भी अब रोके। बुराइयां ना इससे सुने। आदतें खराब और हो बेटी- Exactly. उसको उसको माहौल को समझने का मौका मिलना चाहिए। नहीं। माँ ये काम नहीं कर रही थी, बाप कर रहा होता है। हाँ, बाप हाँ। बेटी से क्लोज होता है ना, कभी कभार नहीं, बाप नहीं होते निदा, बाप तो ऑफिसेज में होते हैं। कभी कभार It is a बाप very को ज्यादा woman हो रहा होता देखिए, है। अब मुझे लगता है हस्बैंड जाते हैं अब ऑफिस मुझे लगता है मोरल पे चलना चाहिए। ये नहीं और बताएं, अच्छा अम्मी हम आना चाह रहे हैं, अम्मी ये है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, होना देखिए, चाहिए। अब जो मेरा प्रोग्राम अब जो ज़माना चल रहा है ना, क्या करूँ, लेकिन नहीं नहीं, अब जो break पे जाना एक है। मुझे ये बात कहनी है, अब जो जमाना चल रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग बात करें एक दूसरे से, क्योंकि Connected किसके रहे, साथ क्या हो रहा है ना, हमें बिल्कुल। नहीं भी पता। हमें बात करनी डायलॉग चाहिए। होना जरूरी है, बहुत जरूरी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो होना जरूरी है, मगर वही तोलने और मोलने वाली बात, किसी को हर्ट ना करें। मतलब बहू जाके मुंह पे सास के कुछ ऐसा कह दे, या सास जाके बहू के मुंह पे कुछ ऐसा कह दे कि वो दोनों हर्ट हो जाए। Hurt हो जाए, हाँ, मोराल पे चले बस। रिलेशनशिप को बिल्ड करना। कभी कभार आपको बोले बगैर भी समझना पड़ता है, इग्नोरेंस। रिश्ते को बनाने के लिए इग्नोरेंस बहुत वो जरूरी है। कहते हैं ना, एक चुप सास थैंक यू, आप बहू ने गिरा दिया सास को। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बहस खत्म नहीं होगी कयामत तक, ये बात याद रखिए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एग्जैक्टली, तो ये लेकिन निदा एक चीज ऐड करनी है, जितनी टिप्स मिली है ना, लोग प्लीज अप्लाई ना करें। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा होगा। These were It was characters. just fun. हाँ। मजाक था, मस्ती नहीं थी। जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ऐसा टॉपिक जो आप देख रहे थे अभी, सास बहू का, उससे हटकर हर सास और बहू को, हर हस्बैंड को, हर फैमिली मेंबर को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम आपसे अब डिस्कस करने वाले हैं। और उसकी डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो देख रहा था, बहुत अच्छा शो था। फन बेस्ड, मस्ती मजाक। मस्ती मजाक। अल्लाह ताला सासों पे रहम करे और बहू। बट स्पाइस ऑफ लाइफ। स्पाइस ऑफ लाइफ, ट्रू स्पाइस ऑफ लेकिन लाइफ। ये जो आपकी जो प्रोडक्ट्स है, ये घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकता है। सीरियसली इस्तेमाल कर सकता है है। ना? और अभी ईद गुजरी है, शादियों का सीजन आने वाला है। हाँ जी। और वेट लॉस की सबको फिक्र है। वो सबसे पहले तो वेट लॉस। मैं सबसे पहले जो आज बात करना चाहता हूँ, वेट लॉस की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको मुझ में थोड़ा सा फर्क लगा है अभी? मुझे आप पतले लग रहे हैं पहले। पतला लग रहा हूँ ना? हाँ, slim अच्छा, लग रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैंने बहुत खाया था और मैं ये नहीं ले रहा था। हाँ। 4-5 दिन पहले मैंने इसको लेना शुरू किया। ऑफ कोर्स ये बात आप याद रखिए कि जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको डाइट की ज़रूरत नहीं है। आपको डाइट नहीं करनी है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये मत लीजिए। ओके। ये बिल्कुल ना लीजिए, बिकॉज आपका वेट एकदम से शेड हो जाएगा। हाँ। आपको सिर्फ पोर्शंस कंट्रोल करने हैं, दैट्स इट। और उसके ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादा पानी, एक टैबलेट आपको लेनी होती है और ये ज़बरदस्त किस्म का वेट लॉस करती है। ज़बरदस्त किस्म का। ये आपका यहाँ से ये जो है मैं तो ये sides- हैरान हूँ, पिछली दफा जब आप आए थे थोड़ा सा बल्कि था। उसके मुकाबले में अब जो है वो लगा था ईद का खाया पिया, अब तो गायब। गायब। और वो इसकी वजह से है। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर कि आप इसको लीजिए। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो। 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है, PCSIR से सर्टिफाइड है। ये जितनी प्रोडक्ट्स आप देख रही हैं, ये सारी की सारी PCS पाकिस्तान स्टैंड से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। जिसके अंदर कोई ऐसी, हम कोई प्रोडक्ट निकालते ही नहीं है जब तक वो PCSIR टेस्ट से गो थ्रू ना कर जाए। तो वी हैव द सर्टिफिकेशन फॉर दैट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। बट मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप डाइट कर
कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल नहीं होगी। डाइट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई शख्स भी इसको ले सकता है। आप 1 महीने में 3 से 4 इंचेस कम कर सकते हैं इजीली। मतलब यहाँ से वेट रिड्यूस होता है, यहाँ से जाता है ऑल ओवर बॉडी, आप शेड करते हैं, मतलब लिटरली शेड करते हैं। जबरदस्त। आप इसको ले सकते हैं और अभी आप उनको कॉल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि मैंने आपसे दोबारा कह रहा हूँ बिकॉज एक हमने केस ऐसा देखा है जहाँ वो बिल्कुल एनोरेक्सिक हो गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा ये क्या, तो हमने उनसे पूछा कि आप डाइट करिए, कि जी मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। आई सेड डोंट यूज दिस। माशाल्लाह शी इज ओके नाउ, शी इज ओके। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं और डाइट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मत लीजिए। अगर आप डाइट नहीं करना चाहते, कुछ भी खाना चाहते हैं और स्टिल वेट लूज करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो मैं बड़ी ज़रूरी है बात करनी, वो ये है, पहले भी मुझे लोगों ने कहा कि आप इसके बारे में कम बात करते हैं, हालांकि ये हमारा बेस्ट सेलर है। ये लगाया है मैंने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेकअप से पहले भी लगाया है, रात को सोने से पहले भी लगाया। मेरे बहुत ड्राई स्किन हो रही थी, अजीब सा। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, वो आपका ऑयल तो इस्तेमाल करके देख लेता। मैंने कहा ओ ग्रेट। सुबह ना मेरे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं आपकी ना स्किन थोड़ी अच्छी हो रही है। मैं समझ गई, मैंने कहा। और फिर मैंने उनको भी बोला, और क्योंकि आपके पास रखी भी होती है ना टेबल के सामने, अप्रोचेबल होती है, तो अच्छा जरा इसको ट्राई करके देखते हैं आज कैसा लगता है। अच्छा, आई थिंक टेबल पे रखी हुई खूबसूरत लगती है। मैंने रखी भी है आपकी सारी चीजें, विटामिन सी सीरम रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, जो आपने मुझे दिया था ना, सारी चीजें टेबल पे ही रखी है। अच्छा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। हाँ। अच्छा, और इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, मतलब 24 कैरेट गोल्ड है। हाँ। और हम आपको रसीदें दिखा सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड की जो हम डालते हैं। नो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो यू शुड बी बिहाइंड इट, यू शुड बी स्टैंडिंग बिहाइंड इट। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आपने 3 से 4 ड्रॉप्स लेने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रात को सोने से पहले लगा लेने। कुछ खवातीन अक्सर इसको प्राइमर के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं, स्किन की प्रिपरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि 3-4 आपने ड्रॉप्स लेके यहाँ से यहाँ तक लगाने। इससे 3-4 चीज़ें होती हैं निदा। एक तो आपकी स्किन टाइट होती है, फर्म होती है, अच्छा लिफ्ट होती है थोड़ी सी, और सबसे बड़ी बात ये जो छोटे माइन्यूट रिंकल्स होते हैं, बहुत मेजर रिंकल्स नहीं, बट जो माइन्यूट रिंकल्स होते हैं, हल्की सी लाफ लाइंस होती हैं, क्रोस फीट होते हैं, सामने की फोरहेड पे आ जाती हैं, तो वो तमाम इससे खत्म हो जाता है। शायद मैं तो जैसे जो हाथ पे था ना, तो मैंने हाथों पे भी लगाया। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जाया क्यों करें ना भाई, हथेलियों से ज्यादा आपको इन चीजों को अच्छा रखने की जरूरत है। बिल्कुल तो मैंने ठीक तो ये भी किया, मैंने कहा यहाँ लगा लेती हूँ जरा, ये ड्राई। आपको कैसा लगा लगाने के अच्छा बाद? फील हुआ, तभी तो बता रही हूँ। देखिए ना, मैं सारी चीजों के बारे में नहीं बताती, मैं वो चीजें जो खुद यूज करती हूँ वो मैं आपको। तो आप ये ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं, अभी आप कॉल कर सकते हैं, एंड यू फाइंड दिस रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइजर देगा, मॉइस्चराइज करेगा, और सबसे बड़ी बात ये लिफ्टिंग देता है और रिंकल फ्री करता है। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। अच्छा, फिर एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम कम बात करते हैं, बट आई वांट टू टॉक अबाउट, वो है हमारी प्लैटिनम गोल्ड। प्लैटिनम गोल्ड क्रीम, इसके बारे में अक्सर लोगों ने कहा जब आप निदा के शो पे जाते हैं तो उसके बारे में बात नहीं होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। ये आपको ग्लो देती है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देती है। आप इंस्टेंट 30 सेकंड्स। और मैट है ये, मैट, ऑयली नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात ये लगाने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली, बहुत कम क्रीम लगती है। अच्छा, मैंने एक बात इस क्रीम की नोट की है साहिर, मैं आपको थोड़ा सा लगा रहा हूँ इधर, बस मैं तो that's it। फेस पे भी लगा चुकी हूँ। ये फेस ही जैसे अगर आप नॉर्मल कोई भी और क्रीम लगाते हैं ना, आपका रंग ना थोड़ा सा डल लगता है, मगर जब आप ये लगाते हैं ना, एक ब्राइटनेस आपके चेहरे पर आती है लगाने से। इंस्टेंट है। अच्छा, 30 सेकंड्स के अंदर मैं इसका क्लेम टू फेम ये है कि आप ये क्रीम लीजिए, जब आपके घर में आ जाए तो किसी को कुछ मत बताएं, और आप उन लोगों को अच्छी तरह से देखें जो आपको देख रहे हैं, एंड देन गो इनटू योर रूम और 30 सेकंड में ये लगा के बाहर आ जाए, एंड देन पीपल विल आस्क यू कि आपने क्या किया। 30 सेकंड। अच्छा, मर्करी फ्री है, कुछ ऐसे नहीं है, अगेन PCSI सर्टिफाइड है, इंस्टेंट ग्लो और इंस्टेंट ब्राइटनेस देती है। तो अच्छा, ये हम कम बात करते हैं, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद वंस अगैन हम राइस सीरम की बात करते हैं कि राइस सीरम और राइस स्क्रब जो है वो बहुत अच्छा है। इसका कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बेबी पिंक हो जाती है लिटरली। ये स्क्रब आपने 2 दिन यूज़ करना है और एक्सफोलिएट करना है, आपकी डेड स्किन जो है वो ख़त्म हो जाती है। वनीला और राइस का एक्सट्रैक्ट है, ये खुशबू बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत रिफ्रेशिंग एहसास होता है, आपकी डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाती है। और साथ साथ आपके पास ये राइस सीरम है, ये लगाने से आपकी स्किन लिटरली, आपका जो ग्लो है, बेबी पिंक स्किन सबको चाहिए होती है, वो बेबी पिंक स्किन आपको इसमें मिल जाती है। अच्छा, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन मोर प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर हम बाकी बात करेंगे, बट वन मोर प्रोडक्ट इज़ दिस। और मैं हमेशा आई टेक प्राइड, मैं हमेशा अपने बालों के लिए सिर्फ यही इस्तेमाल करता हूँ। मेरे बालों में सिवाय स्प्रे के कोई और चीज़ नहीं है। अच्छा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अपने बालों के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, और मुझे लगता था कि शायद मैं अपने बाल लूज़ कर जाऊँगा।
हमारा ये वाला जो शैम्पू है जिसे हम अमोर पर्ल कहते हैं, ये कमाल शैम्पू है। इसकी एफिकेसी हमने बल्कि आप ही के शो में बताया था, हमने इसकी एफिकेसी 50% इम्प्रूव कर दी थी। तो अब ये पहली मर्तबा के लगाने से ही अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस है तो वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ आप इसको अगर इसके साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं, बल्कि साथ ही रखा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो आपका जो मीडियम हेयर लॉस है वो भी ख़त्म हो जाता है। सही। ये पूरा हेयर फॉल सोल्यूशन है। आपने जब भी कॉल करनी है हमारे पास तो ये पूछिएगा, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या हर्बलिस्ट जो हैं, उनसे पूछिएगा कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो मुझे बालों के गिरने में करना क्या चाहिए। बालों के गिरने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, बहुत सारा ब्लो ड्राई करते हैं, फिर हमारा ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत थिन हो जाते हैं। जब थिनिंग होती है तो यहाँ से आपकी मांग बड़ी होने लगती है, मर्दों में पीछे से आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस आ जाती है। उसके लिए हमारे पास, उसके इलाज के लिए हमारे पास ये सिरम है। इट्स ब्यूटीफुली पैक्ड, 100% हर्बल है, 100% नेचुरल है। इसके आपने 7 ड्रॉप्स, 5 to 7 ड्रॉप्स लगाने हैं और 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके वो जो खोए हुए बाल हैं वो वापस आ जाएंगे विदिन 2.5 months। देखिए, कोई भी अगर आपको, इवन मेरी कंपनी से ये कहता है, डोंट टेल देम दैट दे आर रॉन्ग, बिकॉज अगर कोई ये कहता है कि आपके बाल 2 हफ्ते में आ जाते हैं, 2 हफ्ते में नहीं आते, 3 हफ्ते में नहीं आते, 10 हफ्ते लगते हैं कम से कम उन बालों को जो गए हुए होते हैं उसको दोबारा से आने में। तो आप ये पूरा का पूरा हेयर फॉल सोल्यूशन है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेल देम कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप उनसे ये कहेंगे कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड कर देंगे। जबरदस्त। अच्छा, आपके लिए मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, निदा, आई एम गोइंग टू गिव दिस टू यू। ये नया परफ्यूम है? नहीं, ये नया परफ्यूम नहीं है, बट मैं आई वांट यू टू ट्राई दिस। इट इज कॉल्ड ज़ीस्ट। हाँ। ठीक है, मुझे बताइएगा। आई डोंट थिंक यू हैव ट्राइड दिस। हाँ, ये नहीं ट्राई किया, बहुत फ्रूटी, बड़ी अच्छी How स्मेल is है। I just love it। समर्स आर हेयर। Yes। और मुझे लगता है, अच्छा, हमारे सेट पे भी, आपके सेट पे भी खुशबू आ रही है इस वक्त। तो आई वांटेड यू टू ट्राई दिस। वो ऐसा परफ्यूम है इसके बारे में कि जब आप जाएंगे तो बात होगी, लोग एक्चुअली बात करेंगे बिकॉज यूर स्मेलिंग गुड। अच्छा, फिर हमने एक और बात की और आज ये आप ही के शो में हो रही है, हमने अपने परफ्यूम्स की जो एफिकेसी है, जो लास्टिंग है, वो भी 30% इम्प्रूव कर दी है। तो अब कोई भी परफ्यूम जो आप हमसे लेते हैं उसकी लास्टिंग जो है वो 8 to 10 to 12 आवर्स तक होती है। आपने ये जो लगाया है अभी, आपको खुद कैसा फील हो रहा है? जो बहुत अच्छा, मतलब मुझे पसंद है, फ्रूटी स्मेल्स पसंद है। सबकी अपनी चॉइस होती है ना, तो मुझे ऊद वाली स्मेल इतनी नहीं मतलब अट्रैक्ट करती। मुझे थोड़ी मर्दाना जो होती है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है, और ये फ्रूटी ये अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आई वांट यू टू ट्राई दिस आल्सो। ये कहानी है, ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, बट ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। टेल मी। ये बड़ा मजे का है ये। You like it? हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, मुझे लगता है देर तक रहेगा। बहुत देर तक रहता है, बिल्कुल देर तक रहता है, बहुत देर तक रहता है। तो जितने भी परफ्यूम्स हैं इन सब पे 50% ऑफ है। Great। हाँ, अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। जब ऑफ लगा हुआ होता है तो उसी वक्त ग्रैब कर लेनी चाहिए चीज़ों को। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, हाँ। 14 अगस्त के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर 14% ऑफ। अच्छा, 50% के ऑन टॉप। मतलब अच्छा आइडिया वैसे 14। देखिए 14, देखिए हमको तो सेलिब्रेट तो करना है ना। हाँ। तो वट एवर वी कुड डू टू हेल्प सेलिब्रेट द ओकेजन, तो हमको ये करना ही चाहिए। अब से लेकर इंडिपेंडेंस डे तक ये सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 50% ऑफ हैं, इस पे भी हमने 14% ऑफ दे दिया। ओह ग्रेट। हाँ, तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप हमारा सी सीरम ले सकते हैं, आप पिग्मा क्योर ले सकते हैं, आप राइस सीरम ले सकते हैं, फेस वॉशेस ले सकते हैं, सो मच सो कि आप बीबी क्रीम ले सकते हैं। और ये बीबी क्रीम के बारे में कह सकता हूँ कि जब आप ये लगाते हैं ना, तो ये बेसिकली न्यूट्रल है। ये किसी भी चेहरे पे, किसी भी रंग पे कभी भी चल जाती है। इसको लगाने के बाद किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत इवन फिनिश देती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं निदा, ये सारी की सारी 14% एब्सोल्यूट ऑफ हैं। आप जब भी लेना चाहें 14% ऑफ होती है। कुछ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक दिस परफ्यूम ऑफ आवर्स सीन, इसका नाम है। ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये 7000 का है, आज अगर लेते हैं तो 3500 का है, उस पे भी 14% ऑफ है। और तो आप अगर अभी लेना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन, नंबर आपके पास होगा और आप कॉल कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स you'll नो कि क्या हो सकता है। एक चीज़ के बारे में अगर टाइम है तो मैं बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। इज़ दिस जेल, ये हमारी सन ब्लॉक जेल है और ये मैंने आपको लगा के दिखाई थी उस दिन।
सबसे बड़ी बात ये कि इतनी गर्मी होती है, इतना सूरज होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या हमारी स्किन के साथ हो गया है। स्किन का जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मर्दों के लिए भी है, ख्वातीन के लिए भी है। तो वो लोग जो बहुत, जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा रहते हैं या लाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, याद रखिए उनको ये इस्तेमाल करना है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये यूज़ होता है और ये बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है। और इसके अंदर कोई, मैं ये अपने ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर अभी देखिए मैंने इतना बड़ा लगाया और ये इतना आपको चाहिए नहीं होता, लेकिन इसके अंदर विद इन फ्यू सेकेंड्स ये सारा का सारा जज्ब हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट आती है आपकी स्किन को ग्लो मिलता है। और ये 100 SPF है। ये टोटल कितना टाइम लगा मुझे, एंड इट्स ऑल गॉन। ओके, इट्स ऑल मैट हो गया कंप्लीटली गॉन। क्योंकि सनब्लॉक्स में यही तो इशू होता है, इतना ऑयली चेहरा हो जाता है कि आपका अलग ही आप लग रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो जो वाइट सा आता है वो भी तो होता है ना। ये भी सही कह Residue. रहे हैं। अब ऐसे ना, जब देखे बगैर, शीशे में देखे बगैर कभी एक दफा मैंने सनब्लॉक लगाई है तो सब पूछती है सफेद से धब्बा क्या है, ओह ये तो ब्लेंड ही नहीं हुआ, ये क्या कहानी होती है? तो वो एक्चुअली चूंकि उसमें SPF डलता है तो उसकी वजह से वो रेजिड्यू छूट जाता है। इसके अंदर हमने SPF जरूर डाला है, लेकिन इसको हमने वाटर बेस रखा है। तो जब आप वाटर बेस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइड्रेशन में इजाफा हो जाता है, आपकी स्किन टाइट भी और पता है साहिर, जो जैसे लाइक जो दाने वाली स्किन होती है, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप वाटर बेस्ड चीजें इस्तेमाल करें, पर हमें मिल नहीं रही होती, तो ये बड़ा अच्छा है। दिस इज एब्सोल्युटली वाटर बेस्ड, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। आपने मेरा हाथ देख लीजिए, अभी मैंने लगाया था, इसके अंदर आपको रंग में भी फर्क आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, स्किन जो होती है वो आपकी लिफ्ट होती है। और 100 SPF है। हमारे मुल्क में जो मिलता है वो यूजुअली 40 या मैक्सिमम 60 SPF होता है, जबकि धूप कितनी है, जबकि धूप बेतहाशा है। तो 100 SPF होता है, आप इसको 100 SPF को इस्तेमाल कर सकते हैं नो मैटर विच प्रोडक्ट यू यूज़। अच्छा, एक बात और है, हमने भी ऐड की है, अगर आप हमसे ये वाली टैबलेट्स ले रहे हैं या बालों के लिए ले रहे हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं दे आर अवेलेबल, आप उनसे अपने चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि शायद आपकी वो कॉल उस वक्त केटर ना हो सके, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड विद इन 24 to 48 आवर्स समबडी कैन कॉल फ्रॉम आवर कंपनी, अ डॉक्टर और अ हर्बलिस्ट और अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड देन उसके हिसाब से आपको रिकमेंड कर देंगे। पर प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। बिकॉज होता क्या है कि जब आप डॉक्टर से मशवरा नहीं करते ना तो फिर तरह तरह की, बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ स्किन यू हैव अनलेस एंड अनटिल योर डॉक्टर टेल्स यू। तो कितनी अच्छी बात है ना, आप ये भी बता रहे हैं कि आप गलत चीज़ ना अपने लिए खरीदें, जो आपके लिए सही है वो डॉक्टर या हर्बलिस्ट वो आपको गाइडलाइंस दे और फिर सही जगह इन्वेस्ट करें। सही जगह इन्वेस्ट करें। और मेरे ख्याल में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी कोई कंप्लेन आती भी है, अव्वल तो इट्स लाइक 100 and some days that we are complaint free, लेकिन अगर कोई कंप्लेन आती भी है तो हम उसको उसी वक्त एड्रेस करते हैं। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आई थिंक हमने बनाई है, खत्म करने से पहले हम बता देते हैं, बात यह है कि जी जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं विद इन 12 to 24 आवर्स आपका ऑर्डर शिप हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है। और याद रखिए कि 14% ऑफ है 14 अगस्त की वजह से। 14 अगस्त की वजह से। थैंक यू सो मच साहिर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। तो ये थी ये सारी प्रोडक्ट्स उमोर की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।